श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय हरे कृष्ण। अभी हम लोग चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अंतिम प्रसंगों का श्रवण करेंगे। अंतिम प्रसंग में मध्य खंड के 25वां, 26वां और 28वां अध्याय की संक्षिप्त कथा होगी, जिसमें नवदीप लीला का अंतिम प्रसंग हम श्रवण करेंगे। और चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के अंतिम परिच्छेद चैतन्य भागवत 25वां परिच्छेद मध्यखंड कथा भक्ति रसेर निधान नवदीपे जे क्रीड़ा करीला सर्व प्राण। मध्यखंड की कथा भक्ति रस के निधान है, जिसमें महाप्रभु नवदीप में लीला कर रहे हैं और महाप्रभु के विषय में कहते हैं सर्व प्राण है। निरवधि करे प्रभु हरि संकीर्तन आपन ऐश्वर्य प्रकाशाय सर्वक्षण। सर्वदा कीर्तन कर रहे हैं और अपने प्रिय भक्तों के सामने अपने ऐश्वर्य का प्रकाशन भी करते हैं। यद्यपि करीब करीब नवदीप के भक्त लोग जान चुके हैं कि विशंभर साक्षात भगवान है, इसके साथ भगवान के प्रति उनकी जो आंतरिक संबंध है, आत्मीयता का संबंध है, उस संबंध के अनुरूप सब लोग सुख का स्वादन कर रहे हैं। कभी कभी नृत्य के आवेश में महाप्रभु अट्टहास करने लगते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं, धूलि दूषित हो जाते हैं, कभी कभी आनंद के आवेश में रोने लगते हैं। जो सौभाग्यशाली भक्त हैं वे इनका स्वादन करते हैं। आप सुन चुके हैं कई बार कि नवदीप में गया जी से आने के बाद श्रीवास पंडित के घर में किवाड़ बंद करके आंगन में कीर्तन करते थे। उनके मुख्य कीर्तन का स्थान था श्रीवास पंडित का घर, और बाहर में अब तो प्रचार भी चालू हो गया है जहां तहां। एक दिन महाप्रभु श्रीवास जी के घर में कीर्तन कर रहे हैं और किस रूप में श्रीवास एक विदेह राज की तरह इनके कीर्तन के सुख का स्वादन कर रहे हैं, इसको हम लोग सुनेंगे। अद्भुत ढंग से वर्णन किए हैं। कभी कभी महाप्रभु अपने परिकरों के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए आते, बहुत देर तक जलकेली करते, और कभी कभी आंगन में ही बैठकर स्नान करते हैं। भक्त लोग गंगा जल लाकर उनको स्नान कराते हैं। ऐसे हैंड पाइप कुआं के जल में नहीं, गंगा के ही पानी उनको लाया जाता था स्नान कराने के लिए। तो श्रीवास जी के घर में सेवा करने वाली एक दासी थी, दुखी, पानी भरती थी। महाप्रभु उसके पानी भर भर कर घड़ा सजा कर रखती थी। एक दिन देखकर इतना आनंदित हो गए, कहे कि पंडित जी ये कौन है, इसका क्या नाम है? मतलब इसका दुखी नाम है, दुखिया। तो कहते नहीं, ये तो दुखिया नहीं है, इसका काम तो बहुत अच्छा करे, इसका सुखिया नाम रहेगा, सुखी। कौन दिन नृत्य करे बसे न अंगने, घरे स्नान कराये न सर्व भक्त गणे। यत क्षण प्रभुरा आनंदनित है, तत क्षण दुखी पुण्यवती जल भरे। दुखी को पुण्यवती कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। महाप्रभु जब कीर्तन के आनंद में आविष्ट हैं तो दुखी पानी भर रही है, घर में पानी ला रही है, घड़ा सजा सजा कर रखती है और महाप्रभु के कीर्तन को देखती है। देखिए ये विजातीय नहीं है,
इसको कीर्तन देखने का अधिकार है। और महाप्रभु के कीर्तन को देखकर इसके आंख में आंसू आ रहा है। सारी करी चतुर्दिके एड़े कुंभकर्ण, देखी आ संतोष बड़ श्री सचिनंदन। महाप्रभु देख रहे हैं, पानी भर कर घड़ा रखती है, फिर 10-20 घड़ा ऐसे पानी सजा रही है। श्रीवासे रस्थाने प्रभु जिज्ञासे आपने, प्रतिदिन गंगा जल कौन जने आने। कौन इतना गंगा जल लाता है आपके घर में, पूछते हैं। श्रीवास बोले प्रभु दुखी बही आने, दुखी लाती है। प्रभु बोले सुखी करी बोले सर्वजने, आज से सब लोग सुखी, इसको बोलिए। ये जनेर दुखी नाम कभू जोग्य नय, इसका दुखी नाम ठीक नहीं है। सर्वकाल सुखी है न मोर चिते लय, ये तो हमेशा प्रसन्न रहती है, आनंद में पानी भर रही है। एते का कारुण्य सुनी प्रभु श्री मुखे, कांदिते लागिला भक्त गण प्रेम सुखे। भक्त लोग तो एकदम विभोर हो गए। वाह, सबे दुखी बलि रे न प्रभुरा आज्ञाए, दासी बुद्धि श्रीवास न करे सर्वथाय। कभी भी दासी नहीं सोचते थे श्रीवास जी। उसके प्रति महाप्रभु की कृपा देखकर श्रीवास जी सोचते थे कितना सौभाग्यशाली है, इसके सेवा को महाप्रभु मार्क कर लिए, देख लिए, ध्यान दे दिए। एक दिन महाप्रभु श्रीवास जी के घर में कीर्तन कर रहे थे, तब तक कीर्तन के बीच में ही उनके घर में बहुत बड़ा कोहराम मचा, क्योंकि श्रीवास पंडित का लड़का मर गया। बीमार था 2-3 दिनों से, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उनके घर में ही कीर्तन हो रहा है, उन्हीं का लड़का मर गया। खास करके स्त्रियों को तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। श्रीवास जी आवाज सुने तो दौड़े, क्या हो गया, तो देखे कि सब रो रही हैं, लड़का मर चुका है। एक दिन नाचे प्रभु श्रीवास मंदिरे, सुखे से निवास आदि संकीर्तन करे। दैव व्याधि जोगे गृहे श्रीवास नंदन, पर लोक हईले न देखे नारीगण। अचानक उसकी मृत्यु हो गई, स्त्रियां जान गई। आनंदे करे न नृत्य श्री सचिनंदन, आचंबिते श्रीवास गृहे उठी लखंदन। अचानक रोने लगे सब। सत्वरे आइला गृहे पंडित श्रीवास, देखे पुत्र हई आछे पर लोकवास। श्रीवास जी दौड़ कर आए, आकर देखते हैं तो लड़का मर चुका है। परम गंभीर भक्त महातत्व ज्ञानी, स्त्री गणे रस प्रबोधिते लागिला अपनी। श्रीवास पंडित तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, अब स्त्रियों को समझा रहे हैं। तोमारत सब जान कृष्ण र महिमा, सत्वर रोदन सभे चीते देह क्षमा। कृपा करके रोना बंद करो, तुम लोग तो भगवान की महिमा जानती हो, इस प्रकार चिल्लाओ मत। क्या विशेष बात है जिस श्रीवास जी जिसको समझाना चाहते हैं। देखो, अंत काले सकृत सुनीले जार नाम, जिसके जीवन के अंत में भगवान का नाम सुनाई दे दे या उच्चारण हो जाए, अति महापातकी हो जाए कृष्ण धाम। कितना हो बड़ा पातकी हो, पापी हो, वो भगवत धाम जाता है। अगर जिसके जीवन के अंत में भगवान का नाम सुनाई दे दे, सकृत सुनीले जार नाम, जिनके नाम सुनाई देता है, तो अत्यंत नीच व्यक्ति भी कृष्ण धाम जाता है। हे न प्रभु, वही साक्षात भगवान अपने साक्षाते करे नृत्य, वही हमारे घर में नाच रहे हैं। साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही गौर सुंदर के रूप में यहाँ नाच रहे हैं। गुण गाय जत तार ब्रह्मादिक भृत, जब ब्रह्मा आदि सेवक जिनके गुणों को गाते हैं, वही प्रभु साक्षात हमारे घर नाच रहे हैं। जे समय जहाँ रहिल परलोक, इस बच्चे की जिस समय मृत्यु हुई, इहाते की जुआए करते यार शोक। महाप्रभु के मुख से कीर्तन का आवाज सुनते हुए लड़का शरीर छोड़ा है, शोक करने लायक है। मरना किसको नहीं है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि इसके कानों में भगवान के नाम और भगवान के मुख से भक्त लोग गा रहे हैं। कौन काले ये शिशुर भाग्य पाई जबे, कृतार्थ करिया अपना रे मानी तबे। कब हमारे जीवन में ऐसा क्षण आएगा
कि इस बच्चे की तरह हमारी भी मृत्यु होगी, हम भी भगवान के नाम सुनते हुए शरीर छोड़ेंगे। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। मरना तो सबको है, आज मरो या कल मरो या 100 वर्ष के बाद मरो, मरना तो निश्चित है। इसका कितना बड़ा सौभाग्य है कि कीर्तन सुनते हुए शरीर छोड़ा। यदि वह संसार धर्मे नार संबरिते विलंब काली हजार से ही लय छिते। देखो ये संसार का धर्म है, जो जन्म लिया है वो मरेगा पक्का। आप लोग रो मत, अन्य जे न केह ये आख्यान ना सुनाए, पाछे ठाकुरेरा नृत्य सुख भंग है। देखो तुम लोग रोओगी तो तुम्हारे रोने से महाप्रभु के नृत्य भंग हो जाएगा, उनके नाचने का जो सुख है उसमें बाधा आएगा, इसलिए ठीक नहीं। अगर तुम्हारे रुलाई सुनकर महाप्रभु का नृत्य भंग हुआ तो ये लड़का ही नहीं मरा है, मैं भी गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। अगर महाप्रभु जान गए कि बच्चा मरा है, तुम लोग रो रही हो, कीर्तन बंद कर देंगे, आनंद से नाच कर शांति से, तब उनको जानकारी होगा, उस समय तुम खूब रो लेना। लेकिन इस समय अगर उनके कीर्तन सुख में कुछ डिस्टर्ब हुआ और महाप्रभु के कान में तुम लोगों का रुलाई सुनाई दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, गंगा में प्रवेश कर। कलर अव सुनी यदि प्रभु बाह्य पाए, तबे आजी गंगा प्रवेशमु सर्वथाय प्रवेशिमु, निश्चित प्रवेश कर जाऊंगा। सबे स्थिर होइलेन सिरवा सब वचने। सारी स्त्रियां डर गई, चली लेना सिरवा से प्रभु र संकीर्तन, सब चुप हो गई। दुख तो है बच्चे के मरने का, लेकिन रो कोई नहीं रहा है। श्रीवास पंडित ये मन महिमा, ये देखिए श्रीवास पंडित की महिमा। चैतन्य पार्षदेर यही गुण सीमा, चैतन्य के पार्षदों की क्या गुण है, कहां तक है, उसकी सीमा का वर्णन हो गया। इतना किसी के पास धैर्य है कि बेटा मरा है और रोना बंद करा करके फिर नाचने जा रहे हैं कीर्तन में, महाप्रभु को न पता चले। स्वानुभवानंद नृत्य करे गौरचंद्र, अपने आनंद में नाच रहे हैं। कत छड़े रही लेना लई भक्त वृंद, कितने देर तक नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन भक्तों के बीच में परंपरा चालू हो गया। परंपरा मतलब कानाफूसी, हमारे बाद ए, इनके बाद ओ, उनके बाद ओ, उनके बाद ओ, उनके बाद ओ। अब कानाफूसी, शिवाजी का लड़का मर गया, अब कानाफूसी चालू। परंपरा सुनी लेना सर्व भक्तगण, परंपरा से सुन लिए, एकाएक नहीं सुने। परंपरा माने एक के बाद दो, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा, ये है परंपरा, गुरु परंपरा। ऐसे सुनते आ गए। भगवान के बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद नारद, नारद के बाद व्यास। ये परंपरा जैसे आया है ज्ञान, वैसे एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, परंपरा से सुन लिए। पंडित तेरा पुत्र हिल वैकुंठ गमन, तथापि यह कुछ व्यक्त नहीं करे। सब लोग सुन रहे हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर रहे हैं। दुख बड़ पाइबे न सबई अंतरे, भीतर से तो सब दुखी हैं। करताल बजाने वाला का मन नहीं लग रहा है, मृदंग बजाने वाला का मन नहीं रहा है। जो सुन लिया हो तो श्रीवास जी का लड़का मर गया, वो 1-2 वर्ष का लड़का नहीं था, सयाना 14 साल का लड़का था, 15 साल का। कोई व्यक्त नहीं कर रहा था। सर्वज्ञ र चूड़ामणि श्री गौर सुंदर, जिज्ञासे न प्रभु सर्व जने र अंतर, सबके हृदय को जानने वाले सर्वज्ञ चूड़ामणि, इनको कोई परंपरा से बताया नहीं। ये तो परंपरा स्टार्ट करते हैं। ये तो जान गए। प्रभु बोले आजी मोर चित के मने करे, कौन दुख है आछित पंडित रे घरे। आज हमारे मन में आ रहा है कि पंडित जी के घर में कुछ दुख है क्या। पंडित जी अपने से बंद के, कोई कहा नहीं और न कोई रुलाई सुने। पंडित बोले न प्रभु मोर कौन दुख, जा घर सुप्रसन्न तोमार श्रीमुख। हमको क्या दुख है, जिसके घर में आप इतना प्रसन्न मुख में इतने आनंद चित से कीर्तन कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर सुख क्या होगा। हमको कोई दुख नहीं है। शेषे आछी लेना जब सकल महांत, श्रीवास जी तो ऐसे कहकर चुप हो गए। लेकिन बाद में, शेषे बाद में जो आछिलेन आए, जब सकल महांत, जितने बड़े बड़े लोग, चंद्रशेखर आचार्य, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, जो भी सब लोग आए, कही लेना पंडित तेरा पुत्र वृतांत।
महाप्रभु जब कीर्तन बंद कर दिए तब सब लोग कहते हैं कि श्रीवास पंडित का लड़का बीमार था, मृत्यु हो गई। संभ्रम में बोले प्रभु कह कत क्षण, सुने न चारी दंड रजनी जखन। महाप्रभु जब सुने पूछते हैं कब उसकी मृत्यु हुई, तो लोग कहे कि 4 दंड रात्रि के समय, अभी माने भोर में ही। तुम्हारा आनंद भंगे भय श्रीनिवास, कहा रे वो यह नहीं करे न प्रकाश। आपके आनंद भंग न हो इसके कारण श्रीवास पंडित ने चर्चा नहीं किया, किसी से कुछ कहे नहीं। पर लोग कहैया छे आराई प्रहर, तबे आज्ञा देह कार्य करिते सत्वर। अच्छा, तो इसका मतलब लाश घर में ही है। तो हाँ, सुनी श्रीवासेर अति अद्भुत कथन, गोविंद गोविंद प्रभु करे न स्मरण। गोविंद गोविंद गोविंद। अच्छा, कहाँ है? महाप्रभु आए देखने के लिए। प्रभु बोले हेन संग छाड़ी बखे मते, हम लोगों का संग छोड़ दिया। ये तो बोली महाप्रभु लागिला कांदिते, महाप्रभु रोने लगे। पुत्र शोक ना जानिल जे मोहार प्रेम, हेन सब संग मुई छाड़ी बखे मने। महाप्रभु क्यों रो रहे हैं? लड़के के लिए नहीं। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पुत्र शोक मेरे लिए छोड़ सकता है, उसका संग मैं कैसे छोड़ पाऊंगा। मेरे लिए मेरे सुख को ध्यान देकर अपने पुत्र का सुख भूल गया। पुत्र शोक ना जानिला जे मोहार प्रेमे, मेरे प्रेम के कारण। हेन संग मुई छाड़ीब के मने, ऐसे भक्त का संग मैं कैसे छोड़ूंगा, कैसे छोड़ूंगा, ये व्यक्त नहीं कर पाया। ये तो बोली महाप्रभु कांदे न निर्भर, त्याग वाक्य सुनी सबे चिंते न अंतर। कैसे संग छोड़ूंगा। लेकिन एक बात महाप्रभु बोल दिए उसी में, क्या करूं, श्रीवास का बंधन तो मेरे लिए बहुत कठिन होगा, मैं कैसे इनको छोड़ पाऊंगा। अरे तो कुछ भक्त लोग चिंतित हो गए, छोड़ने का प्लानिंग है क्या? समझ रहे हैं ना? महाप्रभु जो इस बात को बार बार कर रहे थे, कैसे मैं इनका संग छोड़ पाऊंगा, कैसे इनका संग छोड़ूंगा। और लोग डाउट में हो गए कि छोड़ने का प्लान बना रहे हैं क्या, संन्यास लेना चाहते हैं। उसमें बाधा महसूस हो रहा है कि इतना जो व्यक्ति मुझसे प्रेम कर रहा है, उसे कैसे संग छोड़ूंगा। छोड़ने का योजना है। ये तब बोली महाप्रभु कांदे न निर्भय, त्याग वाक्य सुनी सबे चिंते न अंतर। और भक्त लोग जो विज्ञ लोग थे, वो लोग सोचने लगे कि नवदीप छोड़ने की प्लानिंग है, तभी न श्रीवास के संग छोड़ने की टेंशन हो रहा है। ऐसे प्रेमियों का संग मैं कैसे छोड़ूंगा। ना ही जाने की प्रमाद पड़े कखन, अन्यों ने चिंता ये सकल भक्तगण। गाड़ी हस छाड़िया प्रभु करीबे संन्यास, तबे ध्वनि करी कांदे छाड़िया निश्वास। जो विज्ञ भक्त थे वो समझ गए कि गृहस्थी छोड़ना चाहते हैं। और छोड़ने में टेंशन क्या है कि श्रीवास जैसे लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इनका संग कैसे छोड़ूंगा। बाधा महसूस कर रहे हैं। स्थिर हईले न यदि ठाकुर देखिया, सत्कार करीते शिशु जाए न लैया। जब महाप्रभु स्थिर हो गए तो बच्चे का संस्कार करना है। लाश लेकर गंगा तट पर जा रहे हैं। मृत शिशु प्रति प्रभु बोले न वचन, मरे हुए बच्चे के प्रति महाप्रभु बोलते हैं, श्रीवासेर घर छाड़ी जाओ की कारण। श्रीवास पंडित का घर छोड़कर क्यों जा रहे हो, क्या बात है, किस कारण, क्या दिक्कत हुआ यहाँ। शिशु बोले प्रभु जैन निर्बंध तुम्हार, अन्यथा करे शक्ति अच्छा ये कहार। और बच्चा बोलने लगा। महाप्रभु विचित्र है। फिर बच्चा बोलते हुए कहता है, प्रभु आपकी जैसी इच्छा, उसको अन्यथा करने की शक्ति किसमें है, किसी में है क्या कि आपकी इच्छा का उल्लंघन कर दे। अन्यथा करे शक्ति काछा है तुम्हार। मित्र शिशु उतरे करे प्रभु सने, परम अद्भुत सुने सर्व भक्त गणे। सारे भक्त लोग सुन रहे हैं। शिशु बोले ए देहते जते का दिवस,
निर्बंध आछिल भुजिलाम से ही रस। प्रभु अपने प्रारब्ध से यह देह जब तक मिला है तभी तक तो इसके साथ रह सकते हैं। जब तक इस देह में मुझे रहना था तब तक रह लिया। निर्बंध घुचिला आर रहिते न पारी, जब इसका निर्बंध प्रारब्ध खत्म हो गया तब तो मैं नहीं रह सकता। तबे चलिलाम अन्य निर्बंधित पूरी, फिर जो मेरा निर्धारित जगह है वहां जा रहा हूं। कोई भगवत पार्षद का शरीर, कोई स्वर्गीय देवताओं के शरीर, अथवा कोई अपने कर्मों से सुकर खुकर के शरीर प्राप्त करता है। तो जैसा निर्बंध, जैसा निश्चय हुआ है वैसा जाऊंगा। ए देहेर निर्बंध गेल रहित न पारी, हे न कृपा कर जे न तो माना पासारी। बस इतना ही कृपा कीजिए कि हे प्रभु मैं आपको न छोड़ पाऊं। यहां रहूं वहां रहूं से मतलब नहीं है। इस शरीर में मुझे जितना दिन रहना था उतना दिन रहा आनंद पूर्वक। अब चले जाने का समय आ गया है, इसलिए नहीं रह सकता। अब ऐसी कृपा कीजिए कि आपको न भूलूं। हे प्रभु यहाँ कौन किसका पिता है, के कहार बाप प्रभु, के कहार नंदन, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा। सबे अपनार कर्म करे भुंजन, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। प्याऊ पर, रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन के बोगी में सब बैठे हैं। थोड़ा सा समाज जैसा लगता है, लेकिन जहां जिसका स्टेशन आएगा उतर जाएगा। कोई मथुरा से बैठा कोसी में उतर जाएगा, कोई पलवल उतरेगा, कोई फरीदाबाद, कोई दिल्ली, कोई मेरठ सिटी आएगा। जिसको जहां उतरना है चढ़ना है चढ़ेगा। जत दिन भाग छिल सिरवासेर घरे, जितना दिन मेरा सौभाग्य रहा इस पंडित जी के घर में रहने का, आछिलाम एबे चलिलाम अन्य पूरे, उतना दिन रहा। कहाँ मेरा इतना सौभाग्य है कि ऐसे घर में रहूं, लेकिन जितना दिन मेरा भाग्य था उतना दे रहा। अब दूसरी जगह जा रहा हूं। सौ पार्षदे तुम्हार चरणे नमस्कार, सारे परिकरों के साथ आपके चरणों को नमस्कार है। सभी भक्तों को नमस्कार है, आपको नमस्कार है। अपराध न लइहा विदाय अमार, प्रभु हमसे कुछ गलती हो गया हो तो उसको मत ध्यान दीजिएगा, सुख पूर्वक मुझे आशीर्वाद दीजिए, विदा कीजिए। ये तो बोली नीरव हिला शिशु का है। इतना कहकर फिर भी शिशु शांत हो गया, अब कोई आवाज नहीं है। ए मत कौतुक करे गौरांग राय, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु लीला करते हैं। मृत पुत्र मुखे सुनी अपूर्व कथन, अब मरे हुए बच्चे के मुंह से कथा सुनकर, ये बात सुनकर आनंद सागरे भाषे सर्व भक्तगण, सारे भक्तगण आनंद के समुद्र में डूबने लगे। पुत्र शोक दुख गेला श्रीवास गोष्ठीर, कृष्ण प्रेमानंद सुखे हैला स्थिर। जो पुत्र का शोक था वो तो चला गया, कृष्ण के प्रेम का आनंद आ गया। उस आनंद में लोग विभोर हो गए। कृष्ण प्रेमे श्रीवास गोष्ठी सहिते, प्रभु चरण धरी लागिला कांदीते। महाप्रभु का चरण पकड़कर श्रीवास अपने समाज के साथ रोने लगे। जन्म जन्म तुम्ही पिता माता पुत्र प्रभु, तुम्हारा चरण जैन ना पसारी कभू। हे प्रभु जन्म जन्मांतर आप ही माता है, आप ही पिता है, आप ही प्रभु है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जन्म जन्म तुम्ही पिता माता पुत्र प्रभु, तुम्हारा चरण जिन ना पसारी कभू। कभी भी मैं आपके चरणों को न छोड़ सकूं। जे खाने से खाने प्रभु केने जन्म न है, जहां भी जन्म हो, जैसा भी कर्म के अनुसार शरीर मिले, प्रभु तुम्हारा चरण जन प्रेम भक्ति रहे। बस इतना ही प्रार्थना है कि आपके चरणों में प्रेमा भक्ति रहे, बस। चारी भाई प्रभु र चरणे काकू करे, चतुर्दिक भक्त गण कांदे उच्च स्वरे। श्रीवास पंडित 4 भाई थे, चारों भाई अद्भुत भक्त थे। जब बिल्कुल नवद्वीप में कीर्तन कथा नहीं हो रहा था, उस समय श्रीवास पंडित चारों भाई अपने घर में कीर्तन करते थे।
जब महाप्रभु छोटे थे तब। चारी भाई प्रभु र चरणे काकू करे, चारों भाई आकर उनके चरणों में विनती करते हैं। चतुर्दिक भक्तगण कांदे ऊंचे स्वरे। पुत्र शोक तो करीब करीब चला गया, लेकिन महाप्रभु के कृपा का आस्वादन करके सब लोग भक्ति से विभोर होकर हो रहे हैं। कृष्ण प्रेम चतुर्दिक उठिल क्रंदन, अब कृष्ण प्रेम का क्रंदन हो रहा है। श्रीवास जी के घर में उनका लड़का मरा है और महाप्रभु के कीर्तन में बाधा ना हो, इसके लिए श्रीवास पंडित रोने नहीं दिए किसी को। इसको महाप्रभु कितना आश्चर्यचकित होकर आस्वादन कर रहे हैं कि वाह, ऐसे प्रेमी जन का संग मैं कैसे छोड़ूंगा। कृष्ण प्रेममय हैल श्रीवास भवन। सारे भक्त लोग चकित हुए, मरे हुए बच्चे को उठा दिए, बात किया, फिर शरीर छोड़ दिया। प्रभु बोले, सुनो सुनो श्रीवास पंडित, तुम्ही तो सकल जानो संसारे रीत। आप तो संसार की रीति जानते हैं ना। ये सब संसार दुख तुम्हार की दाय, ये सब संसार का दुख आपकी क्या चलावे, जे तुम्हारे देखे से है कबू नहीं पाए। आप पर संसार का दुख अनुभव होगा। इस संसार दुखमय है, दुखालयम अशाश्वतम। इस रहस्य को आप इतना अच्छा से जानते हैं कि आपको इस दुख की अनुभूति की तो सवाल ही नहीं। जो आपका दर्शन कर लेगा उसको भी संसार का दुख नहीं होगा। ये सब संसार दुख तुम्हारा की दाय, जे तुम्हारे देखे से है कबू नहीं पाए। जो आपको देखे वो भी नहीं पाए। आमी नित्यानंद दुई नंदन तुम्हार, मैं और नित्यानंद दोनों आपके बेटे हैं। चीते तुम्हें व्यथा किछु ना भावी वार। आप चित्त में किसी प्रकार का दुख मत अनुभव कीजिए। नित्यानंद प्रभु तो आप सुने ही, मालिनी देवी के स्तन पीने लगते थे। सर्वगण सह प्रभु बालक लैया, चली लेना गंगा तीरे कीर्तन करिया। सारे भक्तों के साथ महाप्रभु भी बच्चे को उठाए और गंगा तट पर गए। यथोचित क्रिया करी, कैला गंगा स्नान। जो यथोचित क्रिया है उसको कर दिए। कृष्ण बलि सबे गृह करीला पयान। सब लोग घर लौटे। प्रभु भक्त गण सब गेला निज घर, श्रीवास गोष्ठी सब हईला विह्वल। सब तो अपने अपने घर चले गए, श्रीवास की गोष्ठी विह्वल हो गया। ये सब निगूढ़ कथा जे करे श्रवण, अवश्य मिली वे तारे कृष्ण प्रेम धन। इन सब निगूढ़ लीलाओं को जो व्यक्ति सुनता है उसको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी भिक्षा करते थे, बड़ा एक निष्ठ भाव से भगवान का भजन करते थे। महाप्रभु उनके झोली से चावल निकाल कर खाए थे। अब आदेश कर रहे हैं कि तुम भोजन बनाओ, तुम्हारे हाथ का खाना चाहता हूँ। एक दिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी स्थाने, कृपया तहाने अन्न मांगिला अपने। तोर अन्न खाइते हमारी इच्छा बड़, किछु भय ना करीह बलिलाम दंड। आप भयभीत मत होइए, आपके हाथ का बना हुआ भोजन करना चाहता हूँ। शुक्लांबर ब्रह्मचारी थे, अपने हाथ से पकाते थे, भोग लगाते थे। ये मत महाप्रभु बोले बार बार, शुक्लांबर मैं आज खाऊंगा तुम्हारे हाथ। सुनी शुक्लांबर काकू करे ना अपार। भिक्षु का धर्म मुई पापिष्ट गर्हित, तुम्ही धर्म सनातन मुई से पतित। आप मेरे जैसे पतित के आप भोजन करेंगे प्रभु, कैसे? मोरे कोथा दिवे प्रभु चरण ए छाया, कीट तुल नहा मोरे ए बड़ माया। आप मुझ पर इतनी बड़ी माया फैला रहे हैं, हे प्रभु मैं तो कीट के समान भी नहीं हूं। प्रभु बोले माया ही ना बसी हमने, ये सब माया नहीं है। बड़ा इच्छा बासे मोर तुम्हारा रंधन है। मेरे मन में बहुत लालसा है, एकदम लाल टपक रहा है कि तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाओ, तुम रंधन करो। सत्वेर नैवेद्य किया करह बसाए, आजी आमी मध्याने आई बस सर्वथाय। बस कह दिया दोपहर में मैं आऊंगा। तथापि शुक्लांबर भय पाई मने, इति जिज्ञासी न सकल भक्त स्थाने। शुक्लांबर जी भक्तों से पूछ रहे हैं क्या क्या खाते हैं, क्या बनाना चाहिए। तो भक्त लोग कह रहे हैं कि आप क्यों इतना सोच रहे हैं, बड़ भाग्य तुम्हार एमत कृपा जारे, सुनी द्विज हरि से आइला निज घरे। आपका तो बहुत बड़ा भाग है कि महाप्रभु आपको कहे कि आप बनाओ।
स्नान करी शुक्लांबर अति सावधाने, सुवासित जल तप्त करी लापने। खूब सुंदर सुगंधित छना हुआ जल आग पर रखे, चावल बनाना है, तंडुल सहित सबे तबे दिव्य गर्भ थोड़ और उसमें चावल डाले। आल गोछे दिया विप्र कैला कर जोड़, केले के पेड़ का गुद्दा उसमें डाले। जय कृष्ण गोविंद गोपाल बनमाली, बलि ते लागिल शुक्लांबर कुतूहली। सेई छने भक्त अन्य रमा जगन माता, लक्ष्मी जी वहां उपस्थित हुई, दृष्टिपात करी लेना महापतिव्रता। तत्क्षण सर्वामृत हैल से अन्न, स्नान करी प्रभु आशी हैला उपसन। जो भी बना रहे थे सब्जी दाल जो भी तैयार कर रहे थे, तत्काल अमृत के समान हो गया। स्नान करके महाप्रभु आए, संगे नित्यानंद आदि आप कतजन। तीता वस्त्र एड़ी लेन श्री सचिनंदन। तीता कहते भींगे वस्त्र को, तीता मैंने मिर्चा नहीं समझना चाहिए। उसी तरह गंगा से नहाए हुए आ गए भींगे वस्त्र में, आकर के कपड़ा बदल कर बैठ गए। इच्छा के अनुसार अपने हाथों से अन्न ग्रहण किया। शुक्लांबर ब्रह्मचारी हंस रहे हैं। आपने आईला अन्न ताना इच्छा पाली, शुक्लांबर देखिया हंसे न कुतूहली। गंगारा अग्रेते घर, गंगारा समीप, एकदम गंगा के घाट पर उनका घर था। नहाए और भींगे बस आ गए एकदम तट पर। विष्णु निवेदन करी लेना बड़ सुखे, हासी बलि लेना प्रभु आनंद भोजने। नयन भरिया देखे सब भृत गणे। आनंद में भोजन के लिए बैठ गए। सभी भक्त लोग उनके देखकर आनंदित हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हे न प्रभु बोले जन्म जावत अमार, ए मत अनेर स्वादु नाही पाए आर। जब से मैं जन्म लिया हूं पूरे जीवन में इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। की गर्व थोड़े स्वादु ना पारी कहीते, आलगो छे मत व रंधिल को मते। गर्व थोड़ का स्वाद मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ। मैं केले का जो गुद्दा डाला गया है, ओह, स्पर्श किए बिना ही इस प्रकार का अन्न कैसे पकाया। तुम्हारे जैसे व्यक्ति ही मेरे बंधु हैं। मेरा आदि मूल सब आपके ही कारण है। आप ही जैसे भक्तों के बीच में रह सकता हूँ। तुम ही है न जन जे अमार बंधु कुल, तोमा सब लागी जे अमार आदि मूल। हमारे असली संबंधी आप लोग हैं। शुक्लांबर प्रति देखी कृपा र वैभव, कांदिते लागिला अन्य ने भक्त सब कहे वाह। शुक्लांबर भिक्षुक ब्राह्मण, इस पर इतनी बड़ी कृपा। यही मत पुनः पुनः आस्वादिया करी लेना भोजन आनंद युक्त हैया। भक्त लोग देख रहे हैं महाप्रभु का आनंद, इस प्रकार प्रशंसा कर करके खा रहे हैं। जे प्रसाद पाए न भिक्षुक शुक्लांबर, देखो का भक्त जत पापी कोटीश्वर। जो कृपा शुक्लांबर भिक्षुक के पास है, वैसी कृपा तो करोड़पतियों के ऊपर भी नहीं है। एक नया शब्द मिला, करोड़पति तो सुने थे, कोटीश्वर कोटीश्वर। धन जाने पांडित्य चैतन्य नहीं पाई। धन जन पांडित प्रतिभा से चैतन्य महाप्रभु को नहीं प्राप्त किया जा सकता। भक्ति रस से बस प्रभु सर्वशास्त्र गाई। सभी शास्त्र कहते हैं कि प्रभु भक्ति के वशीभूत है। बसी ले न प्रभु प्रेम भोजन न करिया, तामूल खाए न प्रभु हंसिया हंसिया। चैतन्य 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 महाप्रभु के संन्यास की भूमिका। महाप्रभु जब गया जी से आए तो इनके बहुत सारे स्टूडेंट थे, विद्यार्थी, जिनको ये पढ़ाते थे। अब पढ़ाई का स्टाइल ही बदल गया। व्याकरण सिद्धांत के जगह पर अब वे भक्ति शास्त्र पढ़ाने लगे। भक्ति कोर्स पढ़ाते थे और उन सूत्रों का भी अर्थ भक्ति परक करते थे। एक दिन गोपी भावे गृहे ते बसिया, गोपी गोपी नाम लय विष्ण हैया। एक पड़ुआ आइला प्रभु के देखिते, गोपी गोपी नाम सुनी लागिला कहिते, ये क्या गोपी गोपी। कृष्ण नाम ना लयो केने कृष्ण नाम धन्य, गोपी गोपी बोलिते वा किवा है पुण्य। अरे कृष्ण नाम कितना बलवान है, कितना पुण्यवान है। जो व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है वो धन्य है। तो आप एक गोपी 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 कहते हैं, इससे क्या मिलता है, कौन सा पुण्य होता है। देखो बेचारा जिज्ञासा किया तो बताना चाहिए।
सुनी प्रभु क्रोध करे, कृष्ण दोषोद्गार, डेंगा लैया उठिला पड़ुआ मारी बार, उठाए बांस खदेड़ दिए, भय पलाइया पड़ुआ पाछे प्रभु धाय, आस्ते बेस्ते भक्तगण प्रभु पाछे जाए, प्रभु के शांत करी आनिला निजे घरे, पड़ुआ पलाए गेला पड़ुआ सभारे। अब इनको तो पकड़कर भक्त लोग ला दिए, लेकिन जो पड़ुआ पढ़वैया लोग थे, विद्यार्थी, उनके सभा में गया अपने स्कूल पर। पड़ुआ सहस्त्र जहाँ पड़े एक ठाई, प्रभु र वृतांत दीजिए कहे तहाँ जाई। क्या हुआ? निमाई पंडित बांस से खदेड़ लिया हमको। सुनी क्रुद्ध हैल सब पड़ुआर गण, सभे मेली तबे करे प्रभु र निंदन। सब लोग निंदा करे, एकदम वास्तव में पागल हो गया है निमाई, एकदम पागल हो गया। सब देश भ्रष्ट कैला एक निमाई। ब्राह्मण मारीते जाए, धर्म भय नहीं। ये ब्राह्मण के बच्चे को पीटना चाहता है बिना गलती के। पुनः यदि ऐसे करे मारिबे तहारे, तो कौन वा मानुष है कि करिते पारे। प्रभु र निंदा है सवार बुद्धि है नाश। सब लगे निंदा करने की, अगर दोबारा ऐसे कर दिया तो हम गुरु जी नहीं देखेंगे। प्रभु र निंदा है सवार बुद्धि है नाश, सुपठित विद्या कारो ना है प्रकाश। जो पढ़ाई गई विद्या, सारा विद्या का नाश हो गया, उनके प्रति दोष बुद्धि किए। तथापि दाम्भिक पड़ुआ नम्र नहीं है, यथा तथा प्रभु निंदा हासी से करे। जहां तहां प्रभु की निंदा और हंसी कर रहे हैं, सुधरने का सवाल ही नहीं। यही होता है वैष्णवों के साथ भी। किसी साधु के प्रति दोष बुद्धि कर लिए, अपराध हो गया, अब अपराध उनको समझने ही नहीं देता है। मन में आता है यार इसको सुधरना चाहिए, क्यों नहीं सुधर रहा है, इसको इतनी आसान बातें क्यों नहीं समझ में आ रही है, क्या दिक्कत है समझने में। एकदम सरल बात है, इसको समझने में क्या दिक्कत है, समझने ही नहीं देगा। सर्वज्ञ गोसाई जानिता सवार दुर्गति। अब देखिए महाप्रभु की गंभीर अवस्था। घरे बसी चिंते ता सवार अव्याहति, जत अध्यापक आर तार शिष्यगण, धर्मी कर्मी तपोनिष्ठ निंदुक दुर्जन। जितने अध्यापक हैं, जितने विद्यार्थी हैं, जितने धार्मिक लोग हैं, जितने कर्मकांडी लोग हैं, जितने तपस्वी लोग हैं, सब निंदुक और दुर्जन हो गए हैं। सब महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं। ये सब मोर निंदा अपराध होते, आमी लो आइले भक्ति ना पारे लईते। अरे मैं भक्ति देने के लिए इस जगत में आया, यहाँ हो क्या रहा है, सब हमारी निंदा करने लगे। इस अपराध और निंदा से आमी लो आइले भक्ति ना पारे लईते, मैं जो भक्ति लेकर आया उसको ले ही नहीं पाएंगे। ओहो निस्तारिते आइलाम आमी होइला विपरीत, ये सब दुर्जनेर कैसे होइबे हित। मैं आया यहाँ इन लोगों को निस्तार करने के लिए, उल्टा हो गया। इन सब दुष्ट बुद्धि वाले लोगों का हित कैसे होगा। ये सब मोर निंदा अपराध होते, ये मेरे निंदा और अपराध कर रहे हैं। आमी लो आइलो भक्ति ना पारे लईते, मैं जिस भक्ति को लेकर आया उसको ले नहीं रहे हैं। ये सब दुर्जनेर कैसे होइबे हित, कैसे हित होगा। हित पर चिंता कर रहे हैं, तब कह रहे हैं कि इन लोगों का अपराध कैसे मिटेगा। आमा के प्रणति करे है पाप क्षय। जब हमारे चरणों में झुकेंगे, सिद्धांत तो यही है कि जिनसे गलती हो उनके चरणों में झुके। आमा के प्रणति करे है पाप क्षय, तबे यह सवारे से भक्ति लभ्य है। तब इन सबको भक्ति प्राप्त हो सकती है, जब हमारे चरणों में झुकेंगे। लेकिन अपने चरणों में कैसे झुकाऊं इनको, कैसे बताऊं ये सिद्धांत। अगर मैं कहूं कि देखो तुम लोग अपराधी हो, दाम्भिक हो, तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ गया है, मेरे चरणों में प्रणाम करो, तुम्हारा पाप कट जाएगा, तो वो नहीं समझेंगे। कहेंगे कि निमाई तो पक्का पाखंडी हो गया, अपने को प्रणाम करने को कह रहा है। अब क्या करूं। अब बिना मेरे चरणों में झुके इनका पाप जाएगा नहीं, इनका अपराध जाएगा नहीं। कौन सोच रहा है, कोई दाम्भिक, कोई कपटी व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान। थोड़ा गंभीर होकर सुनिए। भगवान सोच रहे हैं कि हमारे चरणों में बिना प्रणाम किए इनका पाप अपराध जाएगा नहीं, और जब तक अपराध नहीं जाएगा ये प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी नहीं। गोलोक से लाकर बैठा रहा है, ये तो बिका ही नहीं रहा है। ज्यों का त्यों पड़ा रह गया, कोई लेने पर तैयार ही नहीं। लो लगा कर बाजार बैठो,
कुछ हो ही नहीं रहा है। मोरे निंदा करे जे ना करे नमस्कार, जो मेरी निंदा करते हैं, मुझको नमस्कार नहीं करते, ये सब जीवेर अवश्य करिबे उद्धार। और संकल्प एक पक्का, जो मुझे प्रणाम नहीं करते, मेरी निंदा करते हैं, ऐसे जीवों का भी उद्धार करूंगा। कैसे करेंगे आप? अब केवल एक विधि बच गई, सारा मार्ग सीज हो गया। जगत गुरु ब्राह्मण, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो या कुछ भी हो, संसार में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ब्राह्मण। और उस पर भी मैं गृहस्थ हूं, तो ये ब्राह्मण लोग तो यह जानकर मेरे पास झुकेंगे नहीं, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है। तुम ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, और तुम भी गृहस्थ, मैं भी गृहस्थ, तो इस तरह से तो झुकने वाले नहीं। एक ही उपाय है, जब मैं सन्यास ले लूंगा तो जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, तब झुक जाएंगे। अतएव अवश्यामी सन्यास करीब, सन्यासी बुद्धि मोर प्रणत हईब। जब मैं सन्यास ले लूंगा तब सबसे ऊपर हो जाऊंगा, तब सन्यासी बुद्धि से मेरे पास झुकेंगे। अरे निमाई गृहस्थ है, पत्नी के साथ है, लोगों की ये बुद्धि बनी हुई है, क्या उद्धार होगा उनका? जब सन्यास ले लूंगा दंग हो जाएंगे, दांत उंगली काटेंगे। अरे 16-17 वर्ष के पत्नी और 72 वर्ष की माँ को छोड़कर विरक्त हो गया निमाई। बाप रे बाप, ऐसे त्याग की कथा सुनी ही नहीं। हम लोग तो उसको साधारण व्यक्ति समझते थे, कुछ भी बोल लेते थे उसके विषय में, वो तो अद्भुत है। प्रणति हवे इहार अपराध क्षय, निर्मल हृदय भक्ति करीब उदय। ये प्रणाम करेंगे तो इनका अपराध का नाश होगा, निर्मल हृदय से भक्ति का उदय होगा। ये सब पाखंडी तबे होइबे निस्तार, इन सब पाखंडियों का निस्तार होगा। आर कौन उपाय नहीं, यही युक्ति सार, और कोई उपाय नहीं है। यही दृढ़ युक्ति करी प्रभु आछे घरे, केशव भारती आइला नदिया नगरे। यह सोचकर महाप्रभु घर पर आए। संजोग की बात है कि केशव भारती आए, प्रभु तारे नमस्कारी कैला निमंत्रण, भिक्षा कराइया किछु कैला निवेदन। उनको आमंत्रित किए, यहाँ प्रसाद पवाए। तुम्ही है वो ईश्वर साक्षात नारायण, कृपा करी कर मोर संसार मोचन। महाप्रभु कहते हैं आप कृपा कर हमारे घर पधारे, आप हमारे संसार का मोचन कीजिए। भारती कहे न ईश्वर तुम्ही अंतर्जामी, जेई कह से करीब स्वतंत्र आमी नहीं। आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप जिसको जैसे चलाते हैं वैसे चलता है। ये तो बोली भारती गोसाई कटोयात गेला, महाप्रभु तहा जाई सन्यास करीला। ये तो चले गए, महाप्रभु बाद में जाकर उनसे सन्यास लिए। संगे नित्यानंद चंद्रशेखर आचार्य, मुकुंद दत्त, यही 3 कैला सर्व कार्य। सारा सन्यास का काम नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद दत्त, ये 3 सारे काम को किए। यही आदि लीलार कैला सूत्र गणन, मैं तो सूत्र रूप में वर्णन कर दिया। विस्तारी बोलिया दास वृंदावन, विस्तार से सुनना है तो वृंदावन दास जी वर्णन किए हैं। चेतन चेतामृत आदि लीला के लास्ट परिच्छेद सप्तदश में विषय सूची प्रस्तुत किए हैं, किसमें क्या है, किसमें क्या है, किसमें क्या है, ये वर्णन करते हैं। तो पढ़ लेता हूँ, इसके बाद चेतन भागवत पढ़ते हैं। ताते आदि लीलार करी परिच्छेद गणन। प्रथम परिच्छेदे कैल मंगलाचरण, द्वितीय परिच्छेद चैतन्य तत्व निरूपण, तृतीय परिच्छेद द्वितीय परिच्छेद चैतन्य तत्व निरूपण, स्वयं भगवान जयी ब्रजेंद्र नंदन। ये वर्णन किए द्वितीय परिच्छेद में कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है। तिहत चैतन्य कृष्ण सचिदानंदन, वही चैतन्य है, वही सचिनंदन है। तृतीय परिच्छेद है जन्मेर सामान्य कारण, उनके अवतार का सामान्य कारण वर्णन हुआ। तही मध्य प्रेमदान विशेष कारण, युग धर्म कृष्णम प्रेम प्रचारण। चतुर्थ करील जन्म मूल प्रयोजन, चतुर्थ परिच्छेद में जन्म के मूल प्रयोजन का वर्णन हुआ। स्व माधुर्य प्रेमानंद रस आस्वादन। पंचम है नित्यानंद
तत्व निरूपण नित्यानंद हैला राम रोहिणी नंदन। पंचम परिच्छेद में नित्यानंद प्रभु के महत्व का वर्णन हुआ है। षष्ठ परिच्छेद अद्वैत तत्वेर विचार, अद्वैत आचार्य महाविष्णु अवतार। छठवें परिच्छेद में अद्वैत तत्व का वर्णन हुआ है, महाविष्णु के अवतार है। सप्तम परिच्छेदेर पंच तत्वेर आख्यान, इसमें पंच तत्व के आख्यान है। पंच तत्व मिली जैसे कैल प्रेमदान, कैसे पंच तत्व प्रेमदान किए इसका वर्णन है। अष्टम ते चैतन्य लीला वर्णन कारण, एक कृष्ण नामेर महिमा कथन। नौ में ते भक्ति कल्प वृक्ष विवरण, चैतन्य माली कैल वृक्ष आरोपण। दशम में मूल स्कंधेर शाखादि गणन, सब शाखा गण जैसे फल बिलाइल। एकादशे नित्यानंद शाखा विवरण, द्वादशे अद्वैत आदि शाखा वर्णन, त्रयोदशे महाप्रभु जन्म विवरण। 13वां परिच्छेद में जन्म का विवरण है, कृष्ण नाम सह जैसे प्रभु जन्म। चतुर्दशे बाल लीला किशु विवरण, पंचदशे पौगंड लीला संक्षेप कहन। षोडश परिच्छेद किशोर लीला उद्देश्य, सप्तदशे जौन लीला कहिल विशेष। यही सप्तदश प्रकार आदि लीला प्रबंध, द्वादश प्रबंध ताते ग्रंथ मुख बंध। इस प्रकार से वर्णन हुआ है। पंच प्रबंधे पंच वयस चरित, संक्षेप कहिल तीना कहिल विस्तृत। संक्षेप में वर्णन किया वृंदावन दास यह चैतन्य मंगले, विस्तारी वर्णिया छे नित्यानंद आ गया बोले। वृंदावन दास ठाकुर इसको विस्तार से वर्णन किए हैं नित्यानंद प्रभु के कृपा से, आज्ञा बल से। तो चलो हम अब वहीं पढ़ते हैं, ठीक है, सुनते हैं वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों में महाप्रभु की संन्यास। वृंदावन दास ठाकुर कैसे वर्णन करते हैं इसको सुनिए। एक दिन गोपी भावे जगत ईश्वर, वृंदावन गोपी गोपी बोले निरंतर। कौन जोगे तही एक पड़ुआ आइल, भाव मर्म ना जानिया से उतर दिला। वो बेचारा पड़ुआ नहीं समझा, आकर कुछ बोल दिया। गोपी गोपी के ने बोला निमाई पंडित, गोपी गोपी छाड़ी कृष्ण बोला त्वरित। गोपी गोपी से क्या होगा, अब कृष्ण बोलिए कि पूर्ण जन्मिले गोपी गोपी नाम लैले, कृष्ण नाम लैले से पूर्ण वेदे बोले। गोपी गोपी नाम लेने से क्या होगा, सारे शास्त्र में कृष्ण नाम की महिमा है। भिन्न भाव प्रभु से अज्ञ नहीं बूझे, प्रभु बोले दस्यु कृष्ण कौन जने भजे। कृतज्ञ हैया वाली मारे दोष बिने, स्त्री जीत हैया काटे स्त्री नाक काटे। कृष्ण दस्यु है, उस डाकू को कौन भजेगा। देखिए उस कृतज्ञ को बाली को बिना दोष के मारा। देखो बलि सब कुछ दे दिया बेचारा, फिर भी उसको पताल में भेज दिया। उसका नाम लेने से मेरा क्या होगा। तो बलि महाप्रभु स्तंभ हाथे लैया, पड़ुआ मारीते जाए भावा विष्ट हैया। लाठी उठाए और दौड़ पड़े, आथे बेथे पड़ुआ उठिल दिल रल। पाछे धाए महाप्रभु बोले धर 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 करते हुए पकड़ते हुए दौड़ रहे हैं। देखिया प्रभु रो ढेंगा हाथे धाय, सत्वेरे संशय मानी पड़ुआ पलाए। भीन भावे जाए प्रभु ना जाने पड़ुआ, प्राण लैया महाता से जाए पलाई। आथे व्यथे धाइया प्रभु रो भक्तगण, आनी ले न धरिया प्रभु रो तत्क्षण। सबे मेली स्थिर कराइले न प्रभु रे, महाभय पड़ुआ पलाई लगे दूरे। संभ्रमे जिज्ञासे सबे भय कारण, सारे विद्यार्थी पूछते हैं उसे भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों डर रहे हो। कि जिज्ञासी आजी भागे रही जीवाणु। सबे बोले बड़ा साधु निमाई पंडित, देखिते गेलाम अमी तहार बाड़ीत। मैं उसे मिलने के लिए गया, लेकिन देखिलाम बसिया जपे न नाम, अहरनी से गोपी गोपी ना बोले आन। गोपी 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 गोपी। तबे आमी बोलिलाम की कर पंडित, कृष्ण कृष्ण बोला जेन शास्त्र विहित। मैं इनको कह दिया कि गोपी गोपी क्यों कर रहे हैं, कृष्ण बोलिए ना। तो इतना सुनते ही खदेड़ लिया। रक्षा पाइलाम आजी परमायु गुण, कहिलाम यही आजी कार विवरण। अरे किसी तरह जान बच गया, मैं क्या कहूं। सुन करके सब लोग बोलने लगे। के बोले भाल तो वैष्णव बोले लोग कहते हैं वैष्णव है। ब्राह्मण लंघिते ऐसे महाकोपे, ब्राह्मण को मारने दौड़ा यही वैष्णव है। कृष्ण है न नाम लय ना बोले बदने, के बोले सुनीलाम अद्भुत आख्यान।
वैष्णव जब पाए मात्र गोपी गोपी नाम। आज तो मैं प्रथम बार सुना कि वैष्णव लोग गोपी 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 जपते हैं। क्या बोले ये तो संभ्रम के ने करी, हमारा की ब्राह्मण तेज नहीं धरी। इतना डरने की क्या जरूरत है? क्या हम में ब्राह्मण का तेज नहीं है? वही बावन है, हम भंगी हैं क्या? हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं, हम उसकी मार क्यों सहेंगे? हमारा की ब्राह्मण तेज नहीं धरी, तेहो से ब्राह्मण हमारा की विप्र नहीं, ते हमारी बेन हमारा के नहीं वा सही, हम क्यों सहेंगे? राज तो नहीं न तेहो मारी बेन केने, हमारा वो समवाय हो सब जने। वो क्या राजा है क्या कि उसका हुकूमत चलेगा? तीहो नवद्वीप जगन्नाथ मिश्र पूत, हमारा की अल्प मानुष है सूत। और जगन्नाथ मिश्र का बेटा है तो हम क्या भंगी चमार के बेटे हैं? हम कौन कम है? हम ब्राह्मण नहीं है क्या? सब क्रोध में एकदम भर गए। हे न सबे परिणाम काली तार सने, आज तेहो गोसाई व हई लखे मने। कोई बात नहीं, वो राजा बना हुआ है, हम उससे मिलेंगे। आज वे गोसाई कैसे बन गया? एक साथ हम पढ़ते थे, हे सबे परिणाम काली तार सने, कल हम लोग पढ़ते थे, आज बहुत बड़ा हो गया। यही मत जुक्ति करी लेन पापी गण, जानी लेना अंतर जामी श्री सचिनंदन। महाप्रभु जान गए। एक दिन महाप्रभु आछे न बसिया, चतुर्दिक सकल पार्षद लैया बैठे थे। एक वाक्य अद्भुत बलिया छमित, केह न बुझिला और सबे चमकित। करिल पीपली खंड कफ निवारी थे, उलटिया कारो कफ बाड़ी ते देहे थे। महाप्रभु बुझौल बुझा रहे हैं। सब लोग आश्चर्य में सुन रहे हैं। कफ दूर करने के लिए मैं पीपली खाया, उल्टे शरीर में कफ और बढ़ गया। इतना कहकर सर्वलोकनाथ महाप्रभु खिलखिलाकर हंस पड़े। बलि अट अट हंसे सर्वलोकनाथ, कारण न बुझी भय जन्मिलत सवार। सब लोग आश्चर्य में महाप्रभु हंस रहे हैं। कहे मैं कफ दूर करने के लिए पीपली खाया, शहद खाया, अदरक खाया और कफ बढ़ गया। नित्यानंद बुझी लेना प्रभु अंतर, जानी लेना प्रभु शीघ्र छाड़ी बेना घर। ये सुंदर केशिर होइब अंतर्धान, दुखे नित्यानंदे रवि कल हिल प्राण। तो संन्यास लेंगे, इतना सुंदर सुंदर कमर तक लटकता हुआ केश, शेविंग होगा। विषादे हिला मग्न नित्यानंद राय, हई बस संन्यासी रूप प्रभु सर्वथाय। कैसे इस दुख को सहूंगा? क्षणे का ठाकुर नित्यानंद हस्ते धरी, निभृत बसिला गया गौरांग श्री हरि। एकांत में महाप्रभु गए। प्रभु बोले सुनो नित्यानंद महाशय, तुम्हारे कहिए निज हृदय निश्चय। अपने हृदय की बात नित्यानंद जी आपको बताता हूँ। भाल से आईला हम जगत तारीते, मैं जगत के उद्धार करने के लिए आया। तारण नहिला हम आईलू संहारीते, ये तारने की बात तो छोड़िए, सबका विनाश होने लगा मेरे द्वारा। आमा देखी कोथा पाइबे को बंधनाश, हमको देखने से लोगों का कैसे बंधन नाश होगा। एक गुण बद छिल हैल कोटि पास, कैसे दुख मिटेगा? नित्यानंद जी अब बताइए आप ही, क्या किया जाए? मुझे देखकर जहां उनको बंधन से मुक्त होना चाहिए, वहीं उल्टे एक गुण और बंध गया, उनके ऊपर रस्सी बंधता ही जा रहा है। ये सब विद्यार्थी ये मारने का निश्चय किया, अशेष बंधन में फंस गए। क्या करूं नित्यानंद जी? मैं अब स्वयं जीवों का संहार कर दिया। नित्यानंद प्रभु कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहते देखो मेरे पास एक उपाय है, मैं अब संन्यास लूंगा, तुम देखना। सिर मुड़ाऊंगा, शिखासूत परित्याग करूंगा, भिक्षुक धर्म लूंगा, पर्यटन करूंगा। जब भिक्षुक बन करके घूमूंगा तो मुझे सन्यासी वेश में देखकर मेरे चरणों में गिरेंगे। इस तरह इनका उद्धार होगा, और कोई उपाय नहीं है।
जे जे जन चाहिया छे मोरे मारिवारे, भिक्षु कहे मुकाली तहार दुआरे। कुछ ही समय में मैं भिक्षुक बनकर उनके दरवाजे पर जाऊंगा, जो जो लोग मुझे मारना चाहते थे। तबे मोरे देखी सेई धरिवे चरण, यही मते उधारिव सकल भुवन। तब वे लोग मुझे देखकर मेरा चरण पकड़ेंगे, इस प्रकार मैं संपूर्ण जगत का उद्धार करूंगा। सन्यासी रे सर्वलोक करे नमस्कार, सन्यासी रे केहार न करे प्रहार। सन्यासी को सब लोग नमस्कार करते हैं, सभी लोग सम्मान करते हैं, और सन्यासी के ऊपर कोई प्रहार नहीं करता। सन्यासी हैया काली प्रति घरे घरे, भिक्षा करी बोलो देखो केवा मोरे मारे। सन्यासी होकर कल घर घर भिक्षा करूंगा, देखता हूं कौन मुझे मारता है। तुम्हारे कहिनु यही आपन हृदय, गारी हस्तवास मुई छाड़ी व निश्चय। हे नित्यानंद प्रभु, आपसे मैं अपने हृदय की बात बता रहा हूं। गृहस्थ आश्रम मैं निश्चित छोड़ूंगा। इथे किछु दुख तुमी ना भावी ह मने, विधि देह तुमी मोरे संन्यास कारणे। यह सुनकर आप मन में दुखी मत होइएगा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दीजिए। जे रूपे कराह तुमी सेई होइब आमी, यते को विधान देह अवतार जानी। आप जो मुझसे कराना चाहते हो वही करूंगा। आप मेरे अवतार के प्रयोजन को जानते हैं, अतः मुझे आज्ञा दीजिए। जगत उद्धार यदि चाह करिवारे, इहाते निषेध नहीं करिवे अमारे। यदि आप जगत का उद्धार करना चाहते हैं तो मुझे संन्यास लेने से मना मत कीजिएगा। इथे तुमी दुख ना भावी हो कोन क्षण, तुमी तो जान हो अवतारे र कारण। इससे आप कभी किसी क्षण दुखी मत होइएगा, क्योंकि आप मेरे अवतार के प्रयोजन को जानते हैं। सुनी नित्यानंद श्री शिखारो अंतर्धान, अंतरे विदीर्ण होइल मन देह प्राण। नित्यानंद प्रभु केश मुंडन की बात सुनकर मन, शरीर और हृदय से विदीर्ण हो गए। कोन विधि दिवद हेन ना आई से वदने, अवश्य करीबे प्रभु जानी ले न मने। नित्यानंद प्रभु कुछ भी नहीं बोल पाए, क्योंकि वे समझ गए कि प्रभु अवश्य संन्यास लेंगे। नित्यानंद बोले, प्रभु तुम्ही इच्छामय, जे तुम्हारा इच्छा प्रभु से ही से निश्चय। कुछ देर के बाद नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, हे प्रभु, आप स्वतंत्र इच्छा में ईश्वर हो, जो आपकी इच्छा है वही होगा। विधिवा निषेधे के तुम्हारे दीते पारे, से सत्य जे तुम्हारा आछे अंतरे। आपको कौन बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वही सही है जो आपके हृदय में है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सर्वलोकपाल तुम्ही सर्वलोकनाथ, भाल है जे मते से विदित अमात। सभी लोगों के आप पालक हैं, सबके स्वामी हैं। जिसका जिसमें हित है वह आप अच्छी तरह जानते हैं। जे रूपे करीवा प्रभु जगत उद्धार, तुम इसे जानाए ताहा के जानाए यार। हे प्रभु, किस प्रकार आप जगत का उद्धार करना चाहते हैं, यदि आप न बताएं तो कोई कैसे जान सकता है। स्वतंत्र परमानंद तुम्हारो चरित्र, तुम जे करीबे सेई होइबे निश्चित। आपका चरित्र स्वतंत्र परमानंद स्वरूप है, आप जो करना चाहेंगे वह निश्चित पूरा होगा। तथापि कह सब सेवके रस्थाने, केवा की बलये ताहा सुनह आपने। फिर भी आप अपने सेवकों से पूछते हैं यह जानने के लिए कि उनका क्या विचार है। तबे जे तुम्हारा इच्छा करिबे ताहारे,
के तुम्हारे इच्छा प्रभु विरोधी तो पारे। हे प्रभु, आपकी इच्छा का कौन विरोध कर सकता है? जो इच्छा हो वही करो। नित्यानंद वाक्य प्रभु संतोष हईला, पुनः पुनः आलिंगन करिते लागिला। नित्यानंद प्रभु की बात सुनकर महाप्रभु संतुष्ट हो गए और उनको बार बार आलिंगन करने लगे। यही मत नित्यानंद संगे जुक्ति करी, चली लेनो वैष्णव समाजे गौरांग श्रीहरि। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु से मंत्रणा करके श्री गौरहरि वैष्णव समाज में चले गए। गृह छाड़ी वे न प्रभु जानी नित्यानंद, बाह्य न इस पूरे देह हईल निष्पंद। लेकिन नित्यानंद प्रभु की स्थिति बिगड़ने लगी। भीतर में बहुत कष्ट हो रहा है, बाहर कहना नहीं है। स्थिर है नित्यानंद मने मन गड़े, प्रभु गेले आई प्राण धरिबो के मने। अगर महाप्रभु संन्यास लेते हैं तो माँ सची को कैसे समझाया जाएगा? वो कैसे जीवन धारण करेगी? भावी आई र दुख नित्यानंद राय, निभृत बसिया प्रभु कांदे सदाए। एकांत में बैठ करके बार बार रोते थे। कैसे माँ सची को समझाया जाएगा? 72 वर्षीय माँ को छोड़कर संन्यास लेंगे। एक दिन मुकुंद के पास महाप्रभु गए। प्रभु बोले, मुकुंद सुनह किछु कथा, कुछ बात आपसे बताना चाहता हूँ। मुकुंद, क्या बात प्रभु? बाहिर रहिब आमी ना रहिब यथा, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मतलब गार्हस्थी आमी छाड़ी बांग सुनिश्चित, शिखा सूत्र छाड़िया चली बजेते भीत। मैं अब गृहस्थी छोड़ना चाहता हूँ और शिखा सूत्र काट कर संन्यास लेना है। शिखार अंतर्धान, ये बाल काटेंगे? सुनिया मुकुंद, पड़ी लबी रहे सब घुचिला आनंद। सारा आनंद में आग लग गया। मुकुंद तो बेहोश हो गया, रोने लगा। काकुति करिया बोले मुकुंद महाशय, यदि प्रभु ये मत से करीबा निश्चय, अब निश्चय कर चुके हैं। दिन कथो यही रूपे करह कीर्तन, तबे प्रभु करीबा जे तुम्हारा मन। ठीक है, पहले कीर्तन कीजिए, ये सब बात किसी से मत चर्चा कीजिए। मुकुंदेर वाक्य सुनि श्री गौर सुंदर, चली न जथाय आछे न गदाधर। फिर वहां से उठकर गदाधर के पास गए। प्रभु बोले, सुनो किछु हमारा उतर। नित्यानंद प्रभु से कहे, मुकुंद से कहे, गदाधर के पास आए। ना रही वो गदाधर आमी गृह वासे, जेते दिखे चली नाम कृष्ण उद्देश्य। गदाधर, अब मैं नहीं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं कृष्ण को ढूंढने के लिए निकलूंगा। शिखा सूत्र सर्वथाई आमी न रखीब, माथा मुड़ैया जेते दिखे चली जाब। शिखार अंतर्धान सुनी गदाधर, वज्रपात जे न हईल सिरे ऊपर, जैसे सिर पर वज्र गिर पड़ा। अंतरे दुखित हई बोले गदाधर, जते का अद्भुत प्रभु तुम्हारा उतर। क्या क्या बात कर रहे हैं प्रभु, ऐसे क्यों कह रहे हैं? शिखा सुत घुचाइलिए से कृष्ण पाई, गृहस्थ तुम्हारे मत वैष्णव की नहीं। गदाधर पूछते हैं, प्रभु हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। संन्यास लेने पर ही कृष्ण मिलते हैं, घर गृहस्थी में नहीं मिलते हैं क्या? क्यों आप छोड़ना चाहते हैं? माथा मुड़ाइले प्रभु कीवा कर्म है? माथा मुड़वा लेने से कौन सा बड़ा कर्म हो जाएगा? तुम्हारे जो मत वेदेर मत न है। आप जो कहना चाह रहे हो वेद का मत नहीं है। शिखा माथा दाढ़ी या बाल से भगवान नहीं मिलते हैं, भजन करना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, अनाथीनी मायर व केमते छाड़ीबे। भाई भी संन्यास लेकर चला गया, पिताजी भी नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे माँ को कैसे छोड़ेंगे? प्रथम ही जननी बधेर भागी हबे। अगर आपकी माँ की विरह में मृत्यु हो गई तो पहला पाप आप पर लगेगा। आप जननी बधेर भागी हबे, आप पर जननी के वध करने का पाप लगेगा। घरे ते थाकिले के ईश्वर प्रीति न है। घर रहने पर भगवान से प्रेम नहीं होता है क्या? गृहस्थ सबार प्रीति स्थाली है। गृहस्थ सबके प्रेम के स्थान है। जितने साधु संत सन्यासी हैं ना, उनका वही भोजन मिलता है।
तथापिओ माथा मुड़ाइले स्वास्थ्य पाओ, जे तुम्हारी इच्छा ताई करी चली जाओ। जो आपकी इच्छा हो करो, जाओ यहां से हटो। गदाधर प्रभु आक्रोश में हो गए, ठीक है ये सब हमको मत सुनाओ, जो करना है जाओ, हमारे पास मत कुछ कहो। शिखासुत घुचाइनु बलिला अपने बोल रहे हैं। और ये बहुत सुखद संवाद है, थोड़े कि भक्त लोग चर्चा करेंगे आपस में, करते ही नहीं। बहुत अच्छा है कि कम लोग जाने, हम ही दुखी हुए। वैष्णवों का एक बहुत बड़ा विचित्र व्यवहार होता है, जो दुखद संवाद है उसको कहते नहीं, सोचते हैं कि ये हमारे तक ही रहे, क्यों इसको हम दूसरे को दुखी करें। सुखद संवाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहते हैं, लेकिन दुखद बात नहीं कहते कि और लोग भी दुखी होंगे। लेकिन धीरे धीरे तो महाप्रभु खुद कहते जा रहे हैं, सबई सुनिया शिखार अंतर्धान मूर्छित पड़े कारुणा ही देह ज्ञान। जो जो सुने उनको यही हालत हुई, सब लोगों को बड़ा दुख लगा। कौरिबेन महाप्रभु शिखार मुंडन शिखा संघारी कांदे सर्वभक्त, जो सुनते थे वो दुखी हो जाते थे। कहते कैसा लगेंगे, इतना सुंदर बाल है, कैसा लगेंगे, कैसे हम पापी जीवन धारण करेंगे। सब लोगों को उनके बाल काटने का टेंशन था। इस तरह भक्त लोग काफी दुखी हो गए। वृंदावन दास ठाकुर के मध्य खंड का अंतिम 28वां अध्याय है। इसमें संन्यास का वर्णन विस्तार से करते हैं। एक दिन संन्यास करने का डेट कब है वो नित्यानंद प्रभु को बतलाते हैं। जब संक्रांत लगेगा, उत्तरायण सूर्य होंगे, तब मैं संन्यास लूंगा। इंद्राणी निकटे कटवा नामे ग्राम, कटवा में यथा आछे केशव भारती शुद्ध नाम, केशव भारती जो वहां रहते हैं, तान स्थाने हमारा संन्यास लू निश्चित, उनसे संन्यास लूंगा। यही 5 जने मात्र करीब विदित, 5 लोगों को बताना बस, और किसी को नहीं बताना है। माँ को, ब्रह्मानंद को, चंद्रशेखर आचार्य को, गदाधर और मुकुंद, ये 5 लोगों को बताना, और किसी को मत बताना। 5 जन स्थाने मात्र ये सब कथन, कहिले न नित्यानंद प्रभु रगमन। तो जैसा महाप्रभु उनको बताए कि ऐसे 5 लोगों को बताना है, तो उनको बताए, बता दिए। गंगा नमस्करिया बसिला गंगा तीरे, क्षणे कथा किया पुनः आई लेन घरे। आसिया बसिला गृहे श्री गौरी सुंदर, चतुर्दे के बसिले न सब अनुचर। से दिने चलीब प्रभु केह नहीं जाने, कौतुके आछे न सब ठाकुरे रसने। जतेक वैष्णव आइसे न देखिवारे, सबे का चंदन माला लई दुई करे। जो लोग उस दिन मिलने आए सब चंदन लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। हेना आकर्षण प्रभु करिला अपनी, केवा को न दिखे हईते ऐसे नहीं जानी। कते कवा नगरिया ऐसे देखिते, उस दिन और नगर के लोग आ रहे हैं। ब्रह्मादि का शक्ति या नाही कर लिखिते, दंड प्रणाम हैया पड़े सर्वजन, एक दृष्टि सब ही चाहे न श्रीवदन। सब लोग यही चाहते थे कि गौर सुंदर यहीं रहे, इनको हम देखते रहें। अपनार गलार माला सभा कार्य दिया, आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण गाओ गिया। अपने गले की माला सबको देते थे, लोग उनको माला पहनाते थे, वो निकाल कर देते थे और कहते थे कि भाई एक काम करना, आप लोग जाओ अपने घर और सब लोग कृष्ण के नाम गाओ। बोल कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु के किछु ना भावी व आन। कहते हैं आप लोग कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण का नाम गाओ, कृष्ण के बिना और कुछ मत सोचना, कुछ मत चिंतन करना। यदि आमा प्रति स्नेह थाके सभाकार, अगर आप लोगों को मेरे प्रति कुछ स्नेह है तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाइबे यार, तब कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं गाना है। की शयने की भोजने किवा जागरणे, अहर्निश चिंतक कृष्ण बलह वदने। क्या सोते समय, क्या जागते समय, क्या भोजन के समय, क्या चलते समय, सब समय कृष्ण 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 बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मत शुभ दृष्टि करे सभाकारे, उपदेश कही सबे
बोले जाओ घरे, सबको उपदेश कर रहे हैं, जाइए घर में कृष्ण कृष्ण बोलिए। प्रसाद पाइया सबे हरसित हैया, ऊंच हरि ध्वनि सबे जाए न करिया। जो जा रहे हैं उनको महाप्रभु चंदन माला प्रसाद दे रहे हैं, सब विदा कर रहे हैं। मन ही मन अंतिम विदाई है गृहस्थी से। एक लाउ हाथे करी सुकृति श्रीधर, श्रीधर जी एक लौकी लेकर आए। है न इस समय आशी हई ला गोचर, लौकी दिए तो लाऊ भेंट देखी यहाँ से श्री गौर सुंदरे, कोथाय पाइला प्रभु जिज्ञा से तहारे। कहाँ से पाए श्रीधर जी लौकी? निज मने जाने प्रभु काली चली जाम, यही लाऊ भोजन करीते नारी लाम। आज तो रात में ही निकलना है, मन ही मन सोच रहे हैं श्रीधर जी की लौकी तो धरी रह जाएगी, कल तो रहूंगा नहीं, क्या करना है, क्या करूं, प्रेम से लाया है इस लौकी को तो खाना पड़ेगा, मन में सोच रहे हैं। एक लौकी की कथा वृंदावन दास ठाकुर लिखना चाहते हैं। आखिर इसमें कुछ रहस्य है ना, है महत्वपूर्ण, इसलिए इसको लिख रहे हैं। महाप्रभु सोचते हैं कैसे करूं, श्रीधरे पदार्थ की होइबे अन्यथा। श्रीधर जी जो दिए उसको इसी तरह छोड़कर चला जाऊंगा। ये लाऊ भोजन आदि करीब सर्वथा, इस लौकी को खाऊंगा। एतेक चिंतिया भक्त वात्सल्य राखी थे, जननी रे बड़ी ले न रंधन करी थे। कहे माँ इस लौकी का सब्जी बनाओ, मुझे खाना है। न ही समय, ठीक उसी समय एक व्यक्ति और आया और वो गाय का दूध दिया निमाई के लिए, और बहुत श्रद्धालु और भक्त था। कहा कि निमाई आपके लिए गाय का दूध लाया हूं, इसको आप पीजिए। हासिया ठाकुर बोले बड़ा भाल भाल, बहुत अच्छा किए। तब माँ को बुलाए, माँ उस लौकी में इस दूध को डाल देना, लौकी और दूध एक में बनाना। दूध लाऊ पाक गया करह सकाल, शाम को आप लौकी और दूध का रंधन कीजिए, लौकी और दूध का खीर बनाइए। संतोषे चलीला सची करी थे रंधन, सची माँ बनाने लगी। हे न भक्त वत्सल से सचिद नंदन, यही मते महानंदे वैकुंठ ईश्वर, कौतुके आछे न रात्रि द्वितीय प्रहर। दोपहर बीता सवारे विदाई दिया प्रभु विशंभर, सबको विदा दिए। भोजन बसीला आसी त्रिदश ईश्वर, तीनों लोकों के स्वामी भोजन करने के लिए बैठे। भोजन करिया प्रभु मुख शुद्धि करी, चलीला शयन घरे गौरांग श्रीहरि। सारे भक्तों को विदा कर दिए, सोने के लिए गए। जोग निद्रा में सब सो जाए तब निकलना है। जोग निद्रा प्रतिदृष्टि करीला ईश्वर, निकट सुईला हरिदास गदाधर। निकट में ही हरिदास जी गदाधर सब सोए थे। आई जाने आजी प्रभु करीबे गमन, आई नाही कर निद्रा कांदे अनुचर। वो बराबर रोती थी, दरवाजे पर जाकर बैठी थी। चारी दंड रात्रि अच्छी ठाकुर जानिया। महाप्रभु उठे, सोचे सब सो गए हैं, उठी लेना चली बार नासा घ्राण लिया। थोड़ा सांस लेकर देखे कि सब लोग सो गए हैं ना, फिर जगे और चलने की तैयारी किए। गदाधर हरिदास उठी ले न जानी, गदाधर बोले न चलिबे संगे आमी। गदाधर कहते मैं भी चलूंगा। प्रभु बोले हमार नहीं के कारू संग, एक अद्वितीय या हमार सर्वरंग, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। जननी रे देखी प्रभु धरी तान कर, बसिया कहे न बहु प्रबोध उतर। महाप्रभु आए, देखे माँ है, उनको पकड़ करके बिस्तर करीला तुम्ही हमारा पालन, पढ़ीलाम सुनीलाम तुम्हारा कारण। माँ से बात करते हैं, माँ तुम हमारा निश्चित रूप से पालन की, मैं तुम्हारे बल से बढ़ा, तुम्हारे कृपा से पढ़ा। अपना तिलार के को ना लैला सुख, आ जन्म अमार तुम्हें बड़ाई लभो। तुमने अपने सुख के बारे में कभी आधा तिल मात्र भी नहीं सोचा। मैं तुम्हारे कारण पढ़ने सुनने में सफल हुआ, तुम अपने सुख का तो विचार ही नहीं किया। जन्म से ही तुम मुझे सुख भोग प्रदान करती हो। तुमने पल पल में मेरे प्रति जो स्नेह प्रदर्शित किया है,
मैं कोटि कल्पों में भी उसे उऋण नहीं हो पाऊंगा। दंडे दंडे जत स्नेह करीला अमारे, आमी कोटि कल्पेओ नारी व शोधिवारे। मैं करोड़ों कल्पों में उसका शोधन नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा प्रसाद से ताहार प्रतिकार, आमी पुनः जन्म जन्म ऋणी से तुम्हार। माता, संसार ईश्वर के अधीन है, कोई व्यक्ति नहीं चलाता है। सुनो माता, ईश्वरेर अधीन संसार, स्वतंत्र हईते शक्ति नाही का कहार। कोई भी व्यक्ति ईश्वर से स्वतंत्र नहीं है। संजोग वियोग जत करे जई नाथ, जिससे मिलाना हो, जिससे सांग छुड़ाना हो वही करते हैं। 10 दिनांतरे वा कि एखनई आमी चली ले कौन चिंता ना करी है तुम्हें। चाहे अभी हो या 10 दिन बाद, सबको साथ छोड़ना है। कोई चिंता मत करो, तुम्हारे व्यवहार और परमार्थ का संपूर्ण दायित्व मुझ पर है। तुम्हारे जीवन में जो जरूरत पड़ेगा, भोजन कपड़ा, वो मेरा जिम्मेवारी। और भजन करो, इसके बाद तुमको वैकुंठ की प्राप्ति की दायित्व मेरे हाथ में। तुम्हारा परमार्थ और व्यवहार दोनों मेरे हाथ में है। फिर छाती पर हाथ रखकर प्रभु बारंबार कहते हैं, तुम्हारा सब भार मेरा है, मेरा है। जो कुछ भी प्रभु कह रहे थे सची वहां सुन रही थी, बिना कुछ उत्तर दिए केवल रो रही थी। सकल अमार लागे सब मोर भार, बुके हाथ दिया। बुक माने हृदय, हृदय पर हाथ पकड़ करके कहते हैं भार अमार। यह तो किछु बोले प्रभु, सची सब सुने। उत्तर न करे कांदे अझोर नयने, आंसू गिर रहा है, केवल सुन रही है। जननी पद धूलि लई प्रभु सिरे, प्रदक्षिणा करी ताने चलीला सतुआरे। परिक्रमा किए, प्रणाम किए, चल दिए और देखती रह गई। न दौड़ कर पकड़ी, न मना की, न कुछ बोली। एकदम काट पत्थर जैसी मूर्ति हो गई। चली ले न वैकुंठ नायक गृह हईते, संन्यास करिया सर्व जीव उद्धारिते। सारे जीव का उद्धार करने के लिए सुनो सुनो अरे भाई, प्रभु र संन्यास, जे कथा सुनने सर्व बंध है नाश। वृंदावन दास जी बड़े आनंद से विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, तो सुनिए, आग्रह करें। उनको भी पता है कि लोग संसारी लोग इसको नहीं सुनेंगे, उनको तो संसार में मन है, तो इसलिए बीच में भी कहना पड़ रहा है। जैसे कथाकारों को बीच में गैर बोल, सुनिए, ध्यान से सुनिए, जरा सोइए मत, ध्यान से सुनिए। सुनो सुनो अरे भाई, प्रभु र संन्यास, जे कथा सुनने ले सर्व बंध है नाश। इस कथा को सुनने से बंधन नाश होगा। संसार फंसाने वाला है, बांधने वाला है, यहाँ का हर व्यवहार फंसाने वाला है। प्रभु चली ले न मात सच्ची जगन माता, जड़ प्राय रही ले नाही इस पूरी कथा। वो एकदम मूर्तिमती हो गई, बस जड़ हो गई, कुछ नहीं बोल पाई। भक्त सब ना जाने ना, ये सब वृतांत उषा काले स्नान करी जते का महान। सुबह में सब लोग महाप्रभु के पास स्नान करके गंगा नहा कर जब आते थे मिलने, उस समय आए। माँ उसी दरवाजे पर बैठी है, ज्यों कहते हो। प्रभु नमस्कारी आइले प्रभु रे घरे, आशी सबे देखे आई बाहिर दुआरे। जहाँ बैठी थी वहीं बैठी है। प्रथम ही बलिलन श्रीवास उदार, आई के न रही अच्छे बाहिर दुआर। श्रीवास पंडित आए तो कहते माता जी दरवाजे पर क्यों बैठी हैं? जड़ प्राय आए किछु नाइसपुरे उतर, कुछ बोल नहीं रही हैं। नए न धारा मात्र बहे निरंतर। क्षणिक बलिला आई सुन बाप सब, विष्णु द्रव्य भाग सकल वैष्णव। तो माँ बोलती है सुनो पुत्रों, सभी वैष्णव विष्णु के द्रव्य के अधिकारी होते हैं, इसीलिए जो कुछ भी है उनका है, वह सब तुम्हारा है, यही शास्त्र का वचन है। अतएव तुम सब आपस में मिलकर जैसी इच्छा हो करो। मैं तो चली जाऊंगी, मैं थोड़े रहूंगी बहुत दिन तुम लोगों के साथ। तो वैष्णव लोग कुछ समझ ही नहीं रहे, कह क्या रही है, क्या बोल रही है बुझौल। सुनी मात्र भक्तगण प्रभु र गमन, भूमि ते पड़ीला सबे हई अचेतन। पता तो चल ही गया, महाप्रभु चले गए हैं। की हईला से वैष्णवेर विषाद, कांदिते लागिला सबे करी आर्तनाद। सारे भवन में कंदन छा गए, आना थेरा नाथ प्रभु गेले न चलिया, आमा सब विरह समुद्र फैलाइया। बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। सभी भक्त रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं।
कांदे सब भक्त गण हईया अचेतन हरि हरि बोली उच्च ईश्वरे किवा मोर धन जन किवा मोर जीवन प्रभु छाड़ी गेला सब कारे। सब रो रहे हैं, कह रहे हैं मेरा धन मेरा जन क्या होगा, मेरा जीवन सब छूट गया। माथा य दिया हाथ बुके मारे निर्धात हरि हरि प्रभु विश्वम्भर। कोई सिर पीट रहा है, कोई छाती पीट रहा है। संन्यास करीते गेला आमा सब ना बलीला कांदे भक्त धूलाय धूसर। धूल में लो कर भक्त रो रहे हैं। प्रभु रंगने पड़ी कांदे मुकुंद मुरारी श्रीधर गदाधर गंगाधास। सब रो रहे हैं। श्रीवासेर गणजत कारक कांदे अविरत श्री आचार्य कांदे हरिदास। अद्वैताचार्य हरिदास श्रीवास पंडित सब सुनिया क्रंदन रव नदिया लोकर सब देखिते ऐसे सब धाइया। एक कोहकार मचा हुआ है, कोहराम, सब लोग रो रहे हैं। तो और भी नवदीप के लोग दौड़ दौड़ कर आते हैं। ना देखी प्रभु र मुख सभे पाए महासुख कांदे सभे माता हाथ दिया। सब लोग पूरे नवदीप रो रहा है। नगरिया जत भक्त तारा कांदे अविरत बाल वृद्ध नहीं क विचार। क्या बूढ़ा क्या जवान क्या बच्चा सब कांदे सब स्त्री पुरुषे पाखंडी गण हासे निमाई र ना देखी मुआर। पाखंडी लोग हंसते अब निमाई नहीं मिलेगा। कत क्षणे भक्त गण हई किछु शांत सची देवी बेड़ी सब बसीला महंत। कुछ देर के बाद भक्त लोग शांत होकर सची माँ के पास बैठते हैं। कत क्षणे सर्व नवदीप हईल ध्वनि संन्यास करीते चलिले न द्विज मणि। सुनी सर्वलोकेर लागिल चमत्कार धाई आइल सर्वलोक नदियार। आस पास के लोग दौड़ दौड़ कर आते हैं। आशी सर्वलोक देखे प्रभु र बाड़ीते सुनने बाड़ी सबे लागी छे न कांदीते। तखन से हाय हाय करे सर्वलोक परम निंदक पाखंडियो पाय शोक। इतना लोग रो रहे हैं कि पाखंडी और निंदक लोग भी शोक में डूब गए। पापिष्ट हमारा न चिनिल न जन अनुताप करी सबे करे न रोदन। वो रो रहे हैं कि हम पापी निमाई को पहचाने नहीं, उसकी निंदा किए। देखो निमाई 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया। अरे 16-17 वर्ष की उसकी पत्नी है। देखो 72 वर्ष की माँ है। पापिष्ट हमारा न चिनिल न जन अनुताप करी सबे करे न रुदन। इसीलिए महाप्रभु संन्यास लिए थे। भूमि ते पड़िया कांदे नगरिया गण आरा न देखी बतार से चंद्र बदन। केह बले चल घरे द्वारे अग्नि दिया काने पड़ी कुंडल लई बजोगी हैया। चलो घर में आग लगा दो, फूंक दो घर को, कान में कुंडल पहन लो और जोगी बनकर निकल जाते हैं हम भी। क्या रहकर करेंगे जब हमारा निमाई ही नहीं है तो इन नवदीप में रहना व्यर्थ है। चलो चलो सब इस तरह अनुताप कर रहे हैं कि स्त्री पुरुष जे सुनील नदियार सब विषाद बई ना भावे आर। सब दुखी हैं, सब दुखी। किसी से कोई निंदा द्वेष कुछ भी नहीं रह गया। सबका पाखंड सब खत्म। सुनो सुनो आरे भाई प्रभु र संन्यास जे कथा सुनिले कर्म बंध जाए नाश। बार बार वृंदावन दास जी कहते हैं सुनो सुनो और सुनो। इस कथा को सुनने से कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। गंगा पार हैया श्री गौरांग सुंदर जेई दिन आइले न कंटक नगर। गौरांग सुंदर गंगा को पार करके उसी दिन कंटक नगर जा पहुंचे। कटवा श्री अवधूत चंद्र गदाधर मुकुंद श्री चंद्रशेखराचार्य आर ब्रह्मानंद। ये 4 लोग आए। नित्यानंद प्रभु गदाधर मुकुंद 3, चंद्रशेखराचार्य ब्रह्मानंद 5, मान सची माता को छोड़कर 5 आई लेन प्रभु जथा केशव भारती मत सिंह प्राय प्रिय वर्गे रसहती। महाप्रभु वहां पहुंचे, दंडवत प्रणाम किए, हाथ जोड़कर स्तुति किए। कहे प्रभु अनुग्रह कीजिए, हे पतित पावन तुम्ही महाकृपामय, तुम्ही से दीवारे पार कृष्ण प्राणनाथ निरवधि कृष्णचंद्र बसए।
भक्तोमात। कृष्णदास बिनु मोर नहीं किछुआन, हे न उपदेश तुम्हें मोरे देहादान। हो सकता है कि वो पता नहीं कौन मंत्र देंगे, तो महाप्रभु पहले ही कह रहे हैं कि मुझको कृष्ण प्रेम देने वाला कृष्ण नाम चाहिए। प्रेमे जले अंग भाषे प्रभु र कहिते, हुंकार करिया से लागिला नाचिते। गाइते लागिला मुकुंदादि भक्तगण, निजा वैसे मत नाचे श्री सचिनंदन। और भी भक्त सब हैं, सब लोग पीछे से दौड़े, सारे स्त्री पुरुष सब दौड़े। अरे बाप रे, अनंत ब्रह्मांड नाथ निज दास भावे, दंत तृणे करी सभा स्थाने दास मांगे। सबसे हाथ जोड़ रहे हैं, मुझको भगवान की दास्ता दीजिए, दास्ता दीजिए। सब लोग महाप्रभु के संन्यास को देखने के लिए आए। जे कारुण्य देखिया कांदई सर्वलोक, जो देखता है वही रोता है। संन्यास सुनिया सबे भावे महाशोक, कि मने धरिब प्राण इहार जननी। अरे इसकी माँ कैसे जीवित रहेगी? आजी ताने पोई लान की काल रजनी, कैसे आज का समय बीता होगा, आज की रात। कौन पुण्यवती है न पाई वे न निधि, कौन ऐसी पुण्यवती इस निधि को पति के रूप में पाई थी। कोनवा दारुण दोषे हई लेन विधि, लेकिन हे ब्रह्मा, हे विधि, क्या उसके ऊपर दुख दिए। आमा सवाकार प्राण बिदरे सुनी थे। अरे सुनकर हमारा छाती फट रहा है। भारजा व जननी प्राण धरी बे के मते, कैसे इनकी पत्नी और इनकी माँ जीवन धारण कर पाएगी। यही मत नारीगण दुख भावी कांदे, इस तरह कहकर स्त्रियां रो रही हैं। महाप्रभु अपने अनुचरों के साथ हैं, वहाँ बैठे हैं। अनुचर मतलब नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद आदि। केशव भारती के सामने स्तुति कर रहे हैं। केशव भारती जी कहते हैं, मैंने अपने आंखों से आपके भक्ति का दर्शन किया है, किसी से सुनकर नहीं, मैं अनुभव किया है। जे भक्ति तुम्हार आमी देखी ले नयने, जे शक्ति अनेर नहीं ईश्वर बिने। जो आपके प्रेमा भक्ति की विकार भाव और सात्विक अवस्था, यह कोई साधारण जीव में नहीं हो सकता। तुम्ही से जगत गुरु जानी ल निश्चय, तुम्हारा गुरु जोग केह कबू नय। आप जगत गुरु हैं, आपको दीक्षा देने की क्षमता शक्ति किसी में नहीं है। तबे तुम्ही लोक शिक्षा निमित्त कारण करीबा हमारे गुरु है न लय मने। आप तो लोक शिक्षा के लिए गुरु धारण कर रहे हैं, जगत को सिखाने के लिए कि गुरु करना चाहिए, लोगों को बताना चाहते हैं। लोक शिक्षा के लिए आप संन्यास ले रहे हैं। आप तो वास्तव में सन्यासी हैं, परम विरक्त हैं, सबके गुरु हैं। प्रभु बोले माया मोरे ना कर प्रकाश, हे न दीक्षा देह जे न हूँ कृष्णदास। मेरे सामने माया का प्रकाश मत कीजिए, ऐसी दीक्षा दीजिए जिससे मैं कृष्ण का दास बन जाऊं, मुझे कृष्ण की दास्ता मिल जाए। प्रभाते उठिया सर्व भुवन एर पति, आज्ञा करी लेना चंद्रशेखर एर प्रति। सुबह में महाप्रभु उठे और चंद्रशेखर जी को कहे, विधि योग जत कर्म सब कर तुम्ही। जो सन्यास की विधि है उसको तैयार कीजिए, तुम्हारे ही प्रतिनिधि करी लामा आमी। मैं आपको अपना प्रतिनिधि बनाया, अपना गार्जियन बनाया, आप कृपा करके सन्यास की सारी तैयारी कीजिए। प्रभु की आज्ञा से चंद्रशेखर जी सब कुछ करने लगे। जो भी आवश्यक सामान था सब कुछ जुटाए, दधि दुग्ध घृत मुदक तांबुल चंदन पुष्प जग सूत्र वस्त्र सब कुछ लाकर जुटाए। तबे महाप्रभु सर्व जगत तेरे प्राण बसीला करीते शिखार अंतर्धान। अब सारी तैयारी हो गई, सेविंग करना है। तो सेविंग करने के लिए महाप्रभु बैठे। नाई को बुलाया गया। नापित बसीला आशी सन्मुख जखने कुंदन कलर उठिल तखने हजारों लोग घेर कर देख रहे थे। चारों तरफ से घेर करके लोग देख रहे थे। छूरत दीते नापित जे चांचर चिकुरे, इतना सुंदर काला काला बाल
एकदम स्निग्ध मुलायम। उन बालों के ऊपर जब छुरी लेकर चला तो माथे हाथ ना दे, कंदन मात्र करे। और नाई हाथ में लेकर छुरी लगा रोने, उसका हिम्मत नहीं कर रहा था कि शेविंग करें। नित्यानंद आदि करी जत भक्त गण, भूमि ते पड़िया सब करे न कंदन। जितने भक्त उनके साथ आए थे सभी लोग रोने लगे, जमीन पर लोट लोट कर। भक्ते रखी दाय, भक्तों की क्या बात है। जत व्यवहारिक लोग और लोग भी संसारिक लोग वहां दे, ताहार आयो कांदिते लागी लकरी शोक। अरे बाप रे, केह बोले कौन विधि सृजिल संन्यास, जत बोली नारी गण छाड़े महाश्वास। अरे ब्रह्मा क्यों संन्यास बनाया, क्या जरूरत है इस संन्यास विधि की। अगोचर था कि सब कांते देवगण, अनंत ब्रह्मांडमय हईल कंदन। देवता लोग भी अदृश्य रूप से वहां आकर रो रहे हैं। अद्वितीय रूप है, इसको विचार करके सब लोग रो रहे हैं। हेन से कारुण रस गौर चंद करे, शुष्क काष्ठ पसाड़ी द्रवे अंतरे। अद्भुत लीला करते हैं कि शुष्क काठ पाषाण आदि भी द्रवीभूत हो गया। ये सकल लीला जीव उद्धार कारण, यही तार साक्षी देख कांदे सर्वजन। सब लोग के रोने का क्या मुख्य कारण है, ये लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए इन निमाई सर्वस्व निछावर कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। देखो देखो जगत में भक्ति का प्रचार करने के लिए अपनी ज्योति पत्नी माँ को छोड़कर जा रहा है। प्रेम रस से परम चंचल गौरीचंद, स्थिर नहीं निरवधि भाव अश्रुकंप, स्थिर नहीं है उनके शरीर में प्रेमाश्रु और कंपी है। बोला बोला करी प्रभु उठे विषमभर, गाय न मुकुंद प्रभु नाचे निरंतर। बसिले प्रभु स्थिर होते ना पारे, प्रेम रस महाकंप बहे अश्रु धारे। शरीर कांप रहा है, शरीर रोमांचित है, अश्रुधार है। बोला बोला करी प्रभु करे हुंकार, छोर कर्म नापित न पारे करीवार। नाई तो रो ही रहा है, नाचने लगे। कथम कथम अपि सर्वदिन अवशेषे, छोर कर्म निर्वाह हईल प्रेम रसे। दिन भर बीत गया, कैसे किया जाए, कब किया जाए, प्रेम रस में सारा दिन बीत गया। सायंकाल हो गया, जैसे तैसे किसी तरह छोर कर्म पूरा किया गया सूर्यास्त से पहले। छोर कर्म निर्वाह हईल प्रेम रसे। तबे सर्वलोकनाथ करी गंगा स्नान, आसिया बसिया जाथा संन्यास स्थान। महाप्रभु का केश के समाधि है, आज भी महाप्रभु के बाल का समाधि बना हुआ है। सर्व शिक्षा गुरु गौरचंद्र वेदे बोले, केशव भारतीय स्थान ताहा कहे छले। सारे वेद के ज्ञाता, जिनका अध्ययन वेद करता है, वेद जिनकी वाणी है, वही श्री भगवान केशव भारती से बोलते हैं, स्वप्ने मोरे कौन महाजन, करने संन्यासेन मंत्र करीला कथन। मुझे स्वप्न में एक महापुरुष संन्यास का मंत्र दिया है, आप कृपा करके वही मंत्र हमसे सुन लीजिए और फिर हमको दे दीजिए। बूझा देखी ताहा तुम्हें कीवा होए न है, ए तब बलि प्रभु तार करने मंत्र कहे। केशव भारती के कान में मंत्र देते हैं। इस बहाने पहले केशव भारती को दीक्षा देकर फिर उनसे दीक्षा लेते हैं। छले प्रभु कृपा करी तारे शिष्य कैल, भारती रचिते महाविस्मय जन्मिला। पहले तो केशव भारती को शिष्य बनाए छल पूर्वक। भारती बड़े विस्मित हुए कि वाह कितनी बड़ी कृपा है। वो सब समझते थे कि ईश्वर है। भारती बोलेन यही महामंत्रवर, कृष्ण प्रसाद की तुम्हार अगोचर। यही तो महामंत्रवर है, कृष्ण कृपा से तुम्हें सब कुछ पता है। फिर प्रभु की आज्ञा से महामती केशव भारती उनको दीक्षा देते हैं। प्रभु आज्ञा तबे केशव भारती, से ही मंत्र प्रभु रे कहिला महामती। चतुर्दी के हरि नाम सुमंगल ध्वनि, संन्यास करीला बैकुंठेर चूड़ामणि। बैकुंठ चूड़ामणि संन्यास ले लिए। परिलेन अरुण बसन मनोहर, अब लाल गेरुआ वस्त्र पहनते हैं,
तहाते हैला कोटि कंदर्प सुंदर। ऐसे ही तप्त कांचन गौरांग शरीर था, उसने फिर लाल पहने, इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर देख रहे हैं, करोड़ों कामदेव से बढ़कर सुंदर। सर्व अंग श्री मस्तक चंदन लेपित, माला या पुणित श्री विग्रह सुशोभित, सुंदर माला पहने हैं। दंड कमंडलु दुई श्री हस्ते उज्ज्वल, निरवधि निज प्रेम आनंद विह्वल। एक हाथ में दंड, दूसरे में कमंडल और गेरुआ वस्त्र। खीवा से सन्यासी रूप हईल प्रकाश, पूर्ण करिता वर्णि में न वेद व्यास। क्या सुंदर रूप निखरा, कोटि कोटि चंद्र जिनि शोभे श्री बदन। मुख पर करोड़ों करोड़ चंद्रमा की शोभा है, प्रेम धारे पूर्ण दुई कमल नयन, आंखों में अश्रु की धारा। किवा जे सन्यासी रूप हईल प्रकाश, कितना सुंदर वो सन्यासी रूप हुआ। पूर्ण करिता वर्णिवेन वेद व्यास, इसको तो केवल वेद व्यास वर्णन कर सकते हैं। सहस्त्र नामे जेते कहिला वेद व्यास, विष्णु सहस्त्र नाम में वेद व्यास ने वर्णन कर दिया है, करना बाकी नहीं है। जे तहा सत्य करिले न द्विजराज, वेद व्यास के उस भविष्यवाणी को आज द्विजराज गौरमणि गौरीचंद्र जगन्नाथ सुत आज पूरा कर दिए। ए मर्म जानिए सब वैष्णव समाज, आज सारा वैष्णव समाज जान गया। संन्यास कृक्षम शांतो, निष्ठा शांति परायण। विष्णु सहस्त्रनाम 75 संख्या में। वे ही विष्णु जति धर्म ग्रहण करेंगे, केवल कृष्ण के प्रति निष्ठा युक्त होकर हरि कीर्तन रूप महाजग में दृढ़ निष्ठ होंगे। तबे नाम खुईवार केशव भारती। अब केशव भारती नाम रखना चाह रहे हैं, मने मने चिंतिते लागिल महामती, इनको क्या नाम रखा जाए क्या नाम रखा जाए। चतुर्दश भुवने ते एमत वैष्णव, हमारा नयने नहीं है अनुभव। ये 14 भुवन में ऐसा सन्यासी नहीं दिखा, इसका क्या नाम रखूं क्या नाम रखूं, सोच रहे हैं क्या इसका नाम रखना चाहिए। सुधा सरस्वती तान आइल जिहवाते, सरस्वती उनका हेल्प की, आ गई, कही ठीक है। पाइया उचित नाम केशव भारती, प्रभु बच्चे हस्त दिया बले शुद्धमती। प्रभु के छाती पर हाथ रखकर कहते हैं जत जगत तेरा तुम कृष्ण बोलाइया, सारे जगत को तुम कृष्ण कृष्ण बुलवाओगे। कराइल चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया, और इस तरह कृष्ण नाम दे करके उनकी चेतना प्रकट करोगे, इसलिए आपका नाम होगा एते का तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य। निवाई पंडित विशंभर गौरहरि आज चौथा नाम प्राप्त किए श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जय, श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी की जय। आज श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्राप्त किए। निमाई विशंभर गौरहरि का नाम हो गया श्री कृष्ण चैतन्य। सर्वलोकतोमा हैते जाते हैल धन्य, सब जगह जय ध्वनि होने लगी। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जय ध्वनि पुष्पिष्टि हैल तखन, चतुर्दिके महाहरि ध्वनि कोलाहल। करिया आनंदे भासे वैष्णव सकल, श्री कृष्ण चैतन्य नाम हैल प्रकाश। दंडवत हैया पड़िला सब दास, सारे लोग प्रणाम करने लगे। यही मत संन्यास करिया प्रभु धन्य। प्रकाशिला आत्म नाम श्री कृष्ण चैतन्य अपना नाम प्रकट किए। सर्वकाल चैतन्य सकल लीला करे, जहार जखन कृपा देखाए न तारे। आर कत लीला रस हैल जय स्थाने, नित्यानंद स्वरूपे जे सब तत्व जाने। और जो लीला जहां जहां जैसा किए हो नित्यानंद तत्व से सबको जानते हैं। तहार आज्ञाए आमी कृपा अनुरूपे, उनके आज्ञा से उनके कृपा से किछु मात्र सूत्र आमी लिखिल पुस्तके। नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैं जो कुछ भी थोड़ा समझा उसको लिखने का कोशिश किया। मध्य खंडे ईश्वरे रसन्यास ग्रहण, जहां रसमरे मिले कृष्ण प्रेम धन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के इस संन्यास लीला के श्रवण से कृष्ण प्रेम धन मिलता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दुई प्रभु, यही वंशा इहा जेन ना पासारी कभू।
हे न दिन हईबे कि चैतन्य नित्यानंद देखी बेशित चतुर्दिके भक्तगण। कब ऐसा दिन आएगा कि हम महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु के भक्तों के साथ देखूंगा। इस तरह से अपनी लालसामयी प्रार्थना कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। जगत तेरा प्रेम दाता हे न नित्यानंद, तान हैया जेन भजो प्रभु गौरीचंद्र। काष्टेर पुतली जेन कुह के नचाए, यही मत गौरीचंद मोरे जे बुलाए। मैं जो कुछ भी बोल दिया, काष्ट की पुतली हूँ, जैसा गौरीचंद मुझको बुलाए वैसा मैं बोल दिया। पक्षी जेन आकाश रे अंत नहीं पाए, जत शक्ति था के तत दूर उड़ी जाए। जैसे अनंत आकाश को पक्षी अंत नहीं कर पाती, उड़ते रहते हैं। जितनी जिसकी शक्ति हो, गौरैया उड़ती है, उसमें पाज उड़ता है, गरुड़ जी भी उड़ते हैं, जितनी जिसकी क्षमता है। यही मत चैतन्य कथार अंत नाई, जार जत दूर शक्ति सबे तत् गाई। जितनी जिसकी क्षमता है उतना गा लिया। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर नवदीप लीला को यहाँ पूरा कर रहे हैं। नवदीप लीला के 2 खंड किए, आदि खंड और मध्य खंड। यहाँ महाप्रभु की संन्यास लीला के साथ इसको पूरा करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछुपद जुगे गान। और इसके साथ एक श्लोक भी लिखते हैं। आनंद लीला रस विग्रहाय, हे माभदिव्य छवि सुंदराय। तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। आनंद लीला के रस विग्रह, स्वर्ण की तरह, सोने की तरह जिनकी छवि है, वही अपने प्रेम को देने के लिए, महाप्रेम रस को देने के लिए चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्र के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र के रूप में जो संन्यास लेकर भ्रमण किए, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं, नमो नमस्ते। ठीक है। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गौरनिताय। इसके बाद फिर महाप्रभु संन्यास लेकर किस प्रकार वृंदावन के आवेश में चलते हैं और नित्यानंद प्रभु किस प्रकार उनको शांतिपुर की ओर ले जाते हैं, इस कथा को हम लोग चैतन्य चरितामृत के द्वारा अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।